ऑन टाइम जे मेंबर जॉईन झालेले आहेत मीटिंग मध्ये, जे रेग्युलर असतात, त्यांचे सेकंड प्रॉफिट प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीतर्फे स्वागत आहे. थोडा वेळ आपण मीटिंग स्टार्ट करू. आजच्या आपल्या मीटिंगचा टॉपिक म्हणजे आपल्या काळाची गरज, इम्युनिटी पॉवर यावर होणार आहे. त्या अगोदर मी आपल्या सर्वांना सांगू इच्छिते की आपण यावरच नाही, खूपच लवकर आपण सर्वांसाठी हेल्थचा कॅम्प सुद्धा, फ्री हेल्थ रिलेटेड कॅम्प सुद्धा लावणार आहोत. तर तो सुद्धा आपण जॉईन करावा. त्यात सुद्धा जे हेल्थ रिलेटेड जे तुमचे इश्यू असतील त्यावर आपण कन्व्हर्सेशन करणार आहोत. त्या गोष्टींवर आपण कन्व्हर्सेशन करणार आहोत. सर सुद्धा असतील आपल्यासोबत. गुड मॉर्निंग कारले सर. मी सर्वांना सांगू इच्छिते, आपण आपला चॅट बॉक्स, मीटिंगची सुरुवात करण्या अगोदर आपण आपला चॅट बॉक्स चेक करावा. चॅट बॉक्स मध्ये आपले जे डेली अपडेटसाठी आपण लिंक शेअर केलेली आहे. फेसबुकची लिंक आहे, युट्यूबची लिंक आहे, इंस्टाग्रामची लिंक आहे. या सर्व लिंक्स आहेत जिथे आपण डेली अपडेट्स म्हणजे कोणत्या तुमच्या ज्या मीटिंग्स आहेत काही मिस झालेल्या असतील तर त्यावर तुम्ही पाहू शकता. कोणतेही सेशन जे आहे ते मिस झालं असेल तर तुम्ही त्यावर पाहू शकता. त्याचबरोबर इंस्टाग्रामवर आपले डेली अपडेट येतच असतात, फेसबुकवर सुद्धा येत असतात. तर आपण ते कोणीच मिस करू नये. 11 झाले आणि सर आपल्यासोबत जॉईन सुद्धा झालेले आहेत. सर सुद्धा आपल्यासोबत जॉईन झालेले आहेत. तर आपण मीटिंग स्टार्टच करूया. आपल्या सर्वांचा वेळ आमच्यासाठी खूप महत्वाचा आहे. तो वेळ वाया न घालवता आजच्या मीटिंगची आपण सुरुवात करूया. मेंबर्स हळूहळू जॉईन होतील. खूपसे नवीन मेंबर्स आपल्यासोबत आज जोडले गेलेले आहेत, जेणेकरून आपण सर्वांसमोर पोहोचण्याचा प्रयत्न जो करतोय तो आपला प्रयत्न यशस्वी होतोय असं आपण म्हणू शकतो. की आपण जो प्रयत्न करतोय तो आपला नक्कीच यशस्वी होतोय. आज संडे आहे. आज सगळ्यांचा सुट्टीचा दिवस आहे आणि सुट्टीच्या दिवसात सगळे आपल्यासोबत जॉईन झालेले आहेत. सर सुद्धा आपल्यासोबत जॉईन झाले आहेत. सेकंड प्रॉफिट प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीतर्फे मी आपल्या सरांचे स्वागत करते. थँक्यू सो मच सर. आणि आपल्यासोबत न्यू मेंबर सुद्धा जॉईन झालेले आहेत. तुमच्या उपस्थितीत जे मेंबर्स ऑन टाइम मीटिंग मध्ये जॉईन झालेले आहेत, आपले खूप मेंबर्स आहेत, त्यांचे मी सेकंड प्रॉफिट प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीतर्फे स्वागत करते आणि अभिनंदन करते. आणि माझ्याकडून आणि आपल्या कंपनीकडनं त्यांच्यासाठी क्लॅप करू इच्छितो. बिकॉज ऑफ खूप इम्पॉर्टंट आहे हे आपल्यासाठी, कारण नवीन न्यू मेंबर्स आपल्यासोबत आले ऑन टाइम. सुनील कारले सर ऑन टाइम एव्हरी मीटिंगला आपल्यासोबत असतात. कोणती मीटिंग न मिस करता आपल्यासोबत ते असतात. मी आपल्या सर्वांसमोर एक व्हिडिओ शेअर करणार आहे. आजच्या मीटिंगची आपण सुरुवात करूया. सर्वांसमोर एक मोटिवेशनल असा व्हिडिओ शेअर करणार आहे. आजच्या मीटिंगची सुरुवात आपण एका मोटिवेशनल व्हिडिओ पासून करणार आहे. आपण सगळेच मोटिव्ह व्हायची गरज आहे आणि आजच्या मीटिंगची सुरुवात आपण एक व्हिडिओ पासून. तो मी व्हिडिओ आपल्या सर्वांसमोर शेअर लाइफ में ऐसा कई बार हो सकता है
कि आप जो चाहो वो आपको ना मिले, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपको वो ना मिले जो आप डिजर्व करते हो। और ऐसी बात नहीं है कि आपको वो नहीं मिलेगा जो आप चाहते हो, आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन शर्त है कि पहले खुद को उन चीजों के लायक बनाना पड़ेगा। डेली अकेले में अपने अंदर ही अंदर फील करके पूरे दिल से अपने आप से बोलना है ये होगा होगा होगा, इस काम को मैं करूंगा करूंगा करूंगा। अपने अंदर ही अंदर अपने बिलीव्स को इतना स्ट्रॉन्ग बना लो कि दुनिया की सारी ताकतें छोटी पड़ जाए आपके बिलीव्स के आगे। पहले अपने बिलीव्स को स्ट्रॉन्ग बना लो और बाद में अपने आप को, अपने ब्रेन को, अपनी बॉडी को प्रिपेयर करो उस काम को करने के लिए जो काम आप करना चाहते हो। और जब आपने अपने बिलीव्स को स्ट्रॉन्ग बना लिया, अपनी बॉडी को, अपने माइंड को उस काम को करने के लिए प्रिपेयर कर लिया, और जब उस पर काम करने की बारी आती है तो गलती से भी अपने मुंह से ये मत कहना कि कल से पक्का, क्योंकि यही एक वो मोमेंट है जो डिसाइड कर देगा कि आप जहां पर हो वहां से आगे बढ़ भी पाओगे या नहीं। जब भी मन में सब बेहुदा सवाल आता है कि कल से पक्का करूंगा, तो अपने आप से एक सवाल करना कि कल ऐसा क्या खास है जो आज नहीं है। लाइफ में एक बात हमेशा याद रखना कि अगर आप किसी भी काम को कल पर टालते हो तो समझ लेना कि आप कल भी उस काम को कल पर ही टालोगे, क्योंकि अगर आप उस काम को करना चाहते होंगे तो आप कल पर नहीं टालोगे, उसी वक्त उस काम को कर दोगे। तो किसी भी काम को कल पर मत टालो, जो करना है आज क्यों नहीं, अभी क्यों नहीं, और इतनी प्रैक्टिस करो, इतनी प्रैक्टिस करो कि परफेक्शन तक पहुंचाओ। लगातार करो, डेली करो, और कुछ टाइम के लिए सारी चीजों को साइड कर दो और अपने गोल से ही रिलेटेड वीडियोस को देखो, उससे ही रिलेटेड बुक्स पढ़ो, उससे ही रिलेटेड लोगों से मिलो, और जितना हो सके सोशल मीडिया से दूर रहो। और अगर यूज भी करना है तो सिर्फ और सिर्फ अपने गोल से ही रिलेटेड पोस्ट पढ़नी है, उससे रिलेटेड वीडियोस देखनी है, उससे ही रिलेटेड सब कुछ करना है। मतलब अब आप सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज के बारे में सोच रहे हो। आज तक आपका माइंड आपको कंट्रोल कर रहा था, आज आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हो। थोड़े ही दिनों में आप देखोगे कि मेरे अंदर से इतनी एनर्जी निकल कैसे रही है, मेरे अंदर से इतनी पावर आ कैसे रही है। पावर्स तो आप सबके अंदर भरी पड़ी है, बस जरूरत है तो उस पावर को बाहर निकालने की। अगर आज के दिन आप कुछ ऐसा काम करना चाहते हो जिससे कि इनडायरेक्टली किसी की लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ सकता है, तो आज किसी से भी जाकर, उस इंसान से जो अपनी जिंदगी में कुछ कर रहा है, उससे जाकर बस इतना सा कह दो कि यार तू जो ये कर रहा है ना, तो ये कर जाएगा। या फिर जो भी काम वो कर रहा है, भले ही उसका काम अच्छा ना हो, लेकिन पूरे दिल से कर रहा है, तो उससे जाकर बस इतना सा कह दो कि यार तू ये काम बहुत अच्छा करता है। ये दुनिया हर इंसान पर हंसने में लगी है, हर इंसान का मजाक उड़ाने में लगी है, हर इंसान को नीचे गिराना चाहती है, और कभी कभी हम भी कुछ ऐसा कह जाते हैं जिससे कि सामने वाले की फीलिंग हर्ट्स हो जाती है। आपको कोई हक नहीं है किसी को भी कुछ भी गलत बोलने का, या तो आप चुप रहो, और अगर कुछ कहना भी है तो सही कहो। आज अगर आप ये काम करते हो तो इससे बड़ा काम आपकी जिंदगी में और कुछ नहीं हो सकता। कीप गोइंग, कीप ग्रोइंग एंड स्टे मोटिवेटेड विद दीपक दहिया। This is how normal. सकाळी सकाळी मोटिवेशनल व्हिडिओ बघितल्याने आपण स्वतः एक मोटिव्ह होतो आणि एक दिवसाची नवीन सुरुवात करतो. आपला एक गोल आखणं, त्यावर फोकस करून लाईफ मध्ये पुढे जाणं हेच आपल्या सर्वांचं इंटेन्शन असतं, आणि आपण नक्कीच पुढे जाऊ. कालपेक्षा आज नवीन मेंबर्स आपल्यासोबत जॉईन झालेले आहेत, जे अजूनपर्यंत मीटिंग मध्ये जॉईन झाले नव्हते, आज फर्स्ट टाइम मीटिंग मध्ये जॉईन झाले आहेत. सेकंड प्रॉफिट प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी तर्फे मी त्यांचं सर्वांचं स्वागत करते. पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांना बोलू इच्छितो की आपण आपल्या डेली अपडेट्ससाठी तुम्ही आपला चॅट बॉक्स चेक करा, त्याच्यावर तुम्हाला कंटिन्युअसली लिंक येतात आहे. आपल्या कंपनीचं जे विजन आहे की प्रत्येक माणसाच्या आपण घरापर्यंत पोहोचणार आहोत, आणि हेल्थ रिलेटेड कोणाला काहीही इश्यू आहे तर आपण तो इश्यू लांब करायचा प्रयत्न करणार आहोत. काही जणांचे असे काही प्रॉब्लेम्स आहेत जे आपल्या सर्वांसमोर ते शेअर नाही करू शकत, तुम्ही मला पर्सनली कॉल करू शकता. माझा कॉन्टॅक्ट नंबर आपल्या चॅट बॉक्स मध्ये आहे 7208418113. या नंबरवर तुम्ही मला कॉन्टॅक्ट करू शकता. आपले सर आपल्यासोबत जॉईन झालेले आहेत. मी आता सरांना अनम्यूट करते आणि आपल्या सर्वांसोबत त्यांनी संवाद साधावा अशी त्यांना विनंती करते. आजच्या आपल्या मीटिंगचा टॉपिक जो मी सगळ्यांसमोर क्लिअर केलेला आहे, इम्युनिटी सिस्टम, इम्युनिटी पॉवर. नमस्कार. नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग. आता आपण जो काही व्हिडिओ बघितला, तर त्या व्हिडिओच्या संदर्भामध्ये मला एक अशी गोष्ट सांगायची आहे की महाभारतामध्ये
ज्या वेळेला कौरव पांडव हे द्रोणाचार्यांच्याकडे शिकत असतात त्यावेळेला घडलेला एक प्रसंग आहे की धनुर्विद्या शिकवत असताना गुरु द्रोणाचार्य हे त्यांनी प्रत्येकाला समोर एक टार्गेट ठेवलेलं असतं आणि त्यांना त्या पद्धतीने ते त्या टार्गेटवरती किती कॉन्सन्ट्रेट झालेले आहेत हे अजमावण्याकरता ते पहिले त्यांना सर्वांना सांगतात की तुम्हाला हे टार्गेट एकाच प्रयत्नामध्ये हिट करायचं आहे. तर ते टार्गेट असतं एका पक्षाचा डोळा. तर प्रत्येकाला विचारतात तुला काय काय दिसतंय, तुला काय काय दिसतंय. कोणी म्हणतं मला आकाश दिसतंय, मला झाडं दिसत आहेत, मला झाडांवरती फळं दिसत आहेत, वेगळे वेगळे पक्षी दिसत आहेत. कोणी काय म्हणतं, कोणी काय म्हणतं. असं करत करत सगळ्यात ते जेव्हा अर्जुनाला जेव्हा विचारतात की अर्जुन तुला काय दिसतंय, तर अर्जुन सांगतो की गुरुवर्य मला फक्त आणि फक्त त्या पक्षाचा डोळा जो तुम्ही मला टार्गेट करायला सांगितलेला आहे तर तो फक्त तो तेवढा डोळाच मला दिसतो आहे. मला पक्षाचा बाकीचा कुठलाही भाग दिसत नाही. तर बाकीचं मला काहीही दिसत नाही. फक्त आणि फक्त त्या पक्षाचा डोळाच मला दिसतो आहे. आणि नंतर तर इतिहास सगळ्यांना माहीतच आहे की एक कर्ण आणि एक अर्जुन हे दोन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी हे होऊन गेले आणि त्यांचे सर्वश्रेष्ठ कसे झाले तर त्याच्यासाठी म्हणून ही गोष्ट की हे घटना की अर्जुनाने किती प्रयत्न केले, कॉन्सन्ट्रेट होण्याचे किती प्रयत्न केले की फक्त आणि फक्त ते टार्गेट आपल्याला उठता बसता झोपता जागेपणी आपल्याला ते स्वप्न दिसलं तर आणि तरच आपण फक्त आपलं टार्गेट आपला गोल अचीव करू शकतो. त्या दृष्टीने आपण फक्त तितकंच आपल्याला करायचं आहे आणि ते आपण करतो, ते करणार आहोत आणि ते आपल्याला शक्य आहे हे आपल्या मनाला पुन्हा पुन्हा बजावणं. तर ह्या पद्धतीने आपण पुढे गेलो तर विजय आपल्यापासून फार लांब नाहीये. सक्सेस अचिव्हमेंट विजयावरनं काही गैरअर्थ होऊ शकतात. विजय ही व्यक्ती नाही. एनी हाऊ आता आपल्याला सांगितल्याप्रमाणे आपण आपल्या आजच्या मीटिंगला सुरुवात करूया. आपल्या आजच्या जो विषय आहे इम्युनिटी. इम्युनिटी किंवा रोगप्रतिकार शक्ती हा आपल्या कोरोनाने आपल्या सर्वांना अतिशय चांगल्या पद्धतीने समजावून दिलेला भाग आहे की आपली रोगप्रतिकार शक्ती ही आपल्याला कशा पद्धतीने मदत करेल, कशी मदत करते. आणि आपली रोगप्रतिकार शक्ती जर चांगली असेल तर आपण ज्या आजारांना औषधं आजपर्यंत मेडिकल सायन्स मध्ये उपलब्ध नाहीत तर त्या आजारांपासून सुद्धा आपलं संरक्षण कसं करते हे आपल्याला कोरोनाने अतिशय उत्तम पद्धतीने उदाहरणासह त्यांनी आपल्याला पटवून दिलेलं आहे. तर प्रतिकार शक्ती म्हणजे काय, तर प्रतिकार शक्ती म्हणजे एक विशेष शक्ती मनुष्य शरीरामध्ये असते. प्रतिकार शक्ती म्हणजे काय वेगळ्या वेगळ्या गोष्टी नाही आहेत. आपल्या शक्तीचाच एक भाग आहे, एनर्जीचाच एक भाग आहे. तर तो जो आहे तर तो भाग हा त्या मनुष्यामध्ये जन्मतः असतो. आणि त्याचं कार्य काय आहे तर त्याचं कार्य म्हणजे शरीरावरती जे हल्ले होतात तर साधी गोष्ट आहे की आपल्या डोळ्यामध्ये कचरा जातो. डोळ्यात कचरा गेल्यावरती आपल्या पापण्यांची वर जात होऊन डोळ्यामध्ये थोड्या काही प्रमाणात जास्तीचं पाणी येऊन तो कचरा दूर करण्याचा प्रयत्न होणं ही सुद्धा एक प्रतिकार शक्तीच आहे. आय थिंक सरांचा इंटरनेटचा काही इश्यू आहे, टेक्निकल काही इश्यूज आहे त्याच्यामुळे सरांचा व्हिडिओ मध्ये मध्ये अटकतोय. नो इश्यू. आपला जो आजचा टॉपिक आहे ज्याच्यावर सरांनी सर स्टार्ट करत होते त्यावर मी एक असा एक इम्युनिटीवर असा एक व्हिडिओ आहे जो मी आपल्या सर्वांसमोर शेअर करू इच्छिते. तो आपण सर्वांनी पाहावा आणि त्यावर आपण चर्चा म्हणजे असे टॉपिक निघणारच आहेत. तुम्ही सर्वांसमोर शेअर करते इम्युनिटीवर. आमची आहे तर काही तांत्रिक अडचणींमुळे आपला कॉल डिस्कनेक्ट झाला. नो इश्यू. बट एक इम्युनिटीवर असा एक व्हिडिओ आहे जो मी आपल्या सर्वांसमोर शेअर करत होती. तर मी तुमची परमिशन मागू इच्छिते की करू का व्हिडिओ.
नक्की नक्की पुढे चला. काही तांत्रिक अडचणींमुळे तो व्हिडिओ शेअर नाही होऊ शकत आहे. नो इश्यू, आपण मीटिंग कंटिन्यू करूया. जसाच तो व्हिडिओ शेअर होतो मी आपल्या सर्वांसमोर तो व्हिडिओ आणेन. ठीक आहे, आपण इम्युनिटी बद्दल बोलत होतो. तर जसं डोळ्यात गेलेला कचरा काढण्यामध्ये जेव्हा त्याचं कार्य इम्युनिटी करत असते, तर अशी अनेक प्रकारचे शरीरावरती होणारे अपघातजन्य, जंतूजन्य, विषाणूजन्य जे काही हल्ले असतात, त्या हल्ल्यापासून शरीराचं रक्षण करण्याचं महत्वाचं काम आपली इम्युनिटी करत असते. आता ही इम्युनिटी काय, ती कशी येते, काय होतं, आपण याच्याबद्दल जाणून घेऊया. तर इम्युनिटी ही मुख्यतः 2 प्रकारची असते. जी पहिला आणि मोठा नैसर्गिक प्रकार जो आहे तो म्हणजे आपल्या जन्मतः आपल्या जेनेटिक्स मधनं आपल्याला मिळणारी जी आपल्या आई बाबांकडून ही आपल्याला मिळणारी जी काही वेगळी जी काही सर्व शारीरिक अवयवांची जी भेट असते, तर त्याच्याबरोबर ही ताकद आणि या ताकदीमधील ही रोगप्रतिकारशक्ती किंवा इम्युनिटी ही सुद्धा आपल्याला जेनेटिकली मिळते. तर ती त्याला जन्मजात बॉर्न किंवा नॅचरल इम्युनिटी असं म्हटलं जातं. पण दुसरी जी असते ती एक्वायर्ड म्हणजे आपण विशेष प्रयत्न करून आपल्या शरीराला अधिक प्रमाणामध्ये रोगप्रतिकार शक्ती मिळवून देणं, ह्याला अतिरिक्त किंवा एक्वायर्ड इम्युनिटी म्हटलं जातं. त्यात ही बॉर्न इम्युनिटी जी असते तर ती प्रत्येकाच्या शरीरामध्ये असतेच, पण काहींच्याकडे जास्ती असते, काहींच्याकडे कमी असते. त्याचं कारण काय, तर याच्या कारणामध्ये प्रेग्नन्सी कालावधीमध्ये सगर्भ अवस्थेमध्ये जी स्त्री असताना त्या स्त्रीला काही आजार होणं, त्या स्त्रीला काही अपघात होणं, तर ह्या गोष्टींच्यामुळे सुद्धा तिला येणारा जो अशक्तपणा असतो, तो अशक्तपणा त्या गर्भामध्ये परावर्तित होतो आणि तो परावर्तित होऊन त्या गर्भाची ताकद शक्ती क्षीण होते. याच्याशिवाय काय असतं, तर काही घरांच्या मध्ये काही तणाव असतात, काही कधी कधी त्या स्त्रीच्या इच्छेविरुद्ध तिच्यावरती गर्भावस्था लादली जाते. तर अशा वेळेला ती स्त्री नाईलाजाने ते प्रेग्नन्सी ती कॅरी करत असते. ती जी गर्भावस्था जी आहे ती गर्भावस्था नाईलाजाने ती कंटिन्यू करत असते. मग अशा तिची इच्छाच नसते, तिची इच्छा नसताना तिच्या इच्छेविरुद्ध त्या गर्भाचा त्या बाळाचा जेव्हा जन्म होतो त्यावेळेला स्वाभाविकपणे टोटल निगेटिव्हिटीतून ते बाळ जेव्हा येतं त्यावेळेला त्याच्या सर्व प्रकारची त्याची वाढ ही अपुरी होते. त्याच्यामध्ये स्वाभाविकपणे रोगप्रतिकार शक्ती सुद्धा त्याच्यामध्ये अपुरी असू शकते. ह्याशिवाय जन्मतः पहिल्या महिना 2 महिन्यामध्ये होणारे वेगळ्या प्रकारचे आजार, संगोपनामध्ये होणाऱ्या त्रुटी, कमतरता ह्यामुळे सुद्धा ही इम्युनिटी कमी होऊ शकते आणि कमी होते. आता एक्वायर्ड इम्युनिटी म्हणजे काय, तर एक्वायर्ड इम्युनिटी म्हणजे आपण विशेष प्रयत्न करून शरीराला जे जास्त मोठ्या प्रमाणात आपण सक्षम करणं, की व्यायाम करणं, आपल्याला जे गोष्टी आपल्याला ऋतुमानाप्रमाणे जे काही योग्य आहे त्या पद्धतीने जेवणखाण करणं, पुरेशी विश्रांती घेणं आणि निरनिराळी औषधं डॉक्टरांच्या सल्ल्याने किंवा आपल्या पारंपरिक पद्धतीत असलेली निरनिराळी औषधं जी आहेत, तर ही औषधांचा वेळोवेळी उपयोग करून आपण आपल्या शरीराची ताकद ही वाढवण्याचा प्रयत्न करू शकतो. त्याला एक्वायर्ड इम्युनिटी असं म्हटलं जातं. त्याच्यामध्ये आता ही जेव्हा आपण निरनिराळी औषधं म्हणतो तेव्हा जाता जाता आपल्या इम्युनिटीला संबंधित असलेल्या महत्वाचं आपलं जॉईनिंग प्रॉडक्ट मी परत त्याचा उल्लेख करतो, बूस्ट इम्युन. जे मी एक्वायर्ड इम्युनिटी बोलतोय ना, तेच काम बूस्ट इम्युन करतं. बूस्टिंग ऑफ इम्युनिटी, प्रतिकार शक्ती वाढवणं, बूस्ट करणं, म्हणून ते बूस्ट इम्युन आहे. आणि हे कोणत्याही आयुष्याच्या कोणत्याही टप्प्यावरती
कोणतेही आजार असताना सुद्धा आपण याचा सहजपणे वापर करू शकतो. इतकी सुरक्षितता त्या प्रॉडक्टमध्ये आपण दिलेली आहे. तेव्हा आपल्याला अक्वायर्ड इम्युनिटीसाठी जेव्हा आपल्याला प्रयत्न करायचा असेल किंवा आपल्या मनात विचार येईल, त्याच्या बरोबरीने आपल्या मनामध्ये ताबडतोब बूस्ट इम्युनचा विचार आला पाहिजे. एनिवे, आता इम्युनिटी कमी होणं म्हणजे काय होतं? तर आपली ताकद कमी होणं, आपल्याला अशक्तपणा येणं, आपल्याला कमकुवतपणा येणं, ज्याला निरनिराळे आजार, अपघात, मानसिक अवस्था, या सगळ्या गोष्टी आपल्याला आपण ऑफिसमध्ये जॉब करतो आहोत आणि आपल्यापेक्षा कमी पद्धतीने काम करणार किंवा आपल्यापेक्षा कमी कार्यक्षमता असलेल्या आपल्या कलिगला प्रमोशन मिळतं आणि आपल्याला मिळत नाही. अशा घटना घडतात. किंवा त्याला काही विशेष त्याला प्रोटेक्शन असतं आणि त्या प्रोटेक्शनमुळे त्याला ते प्रमोशन मिळत जातं आणि आपल्याला माहिती आहे की आपण त्याच्यापेक्षा अनेक पटीने सरस असून देखील आपल्याला प्रमोशन मिळू शकत नाही. त्यावेळेला आपल्या मनामध्ये जे काही दुःख निर्माण होतं, जो काही विषाद निर्माण होतो, तर त्याचा परिणाम शरीरावरती होऊन आपली शारीरिक क्षमता कमी होणं हे सहजपणे घडतं. हे घडलं की संपला विषय ना. आपण बाल्यावस्थेत असताना सुद्धा आपल्यापेक्षा आपल्या भावाला किंवा बहिणीला आईनी बाबांनी काहीतरी जास्ती दिलं की आपल्याला वाईट वाटतं, आपण रडतो किंवा आपण आई वडिलांना बोलून दाखवतो. पण त्याला आपण लहान असतो, आपल्याला कळत नसतं, पण आपण ते बोलून दाखवतो, हा त्याला जास्त दिलं, मला नाही दिलं, मला नाही दिलं, आपण बोलून दाखवतो. पण हेच आपण मोठेपणी बोलू शकत नाही. त्याच्यामुळे ते मनामध्ये दाबून ठेवल्यामुळे त्याचे परिणाम शरीरावरती वाईट पद्धतीने होतात आणि आपल्याला अशक्तपणा येतो. निरनिराळ्या साथीचे आजार असतात. कधी कधी त्या साथीच्या आजारांना आपण बळी पडतो. अगदी सहजपणे बळी पडणारा साथीचा आजार म्हणजे या दिवसात होणारा फ्ल्यू. फ्ल्यू हा अतिशय कॉमन आजार या दिवसामध्ये होतो. उन्हाळ्यामध्ये पण आपल्याला ऍसिडिटी किंवा नाकातून रक्त येणं वगैरे असे सारखे आजार होतात. वेगवेगळ्या प्रकारचे वेगळ्या ऋतुमानाप्रमाणेचे आजार होतात. त्या आजारामुळे पण आपल्याला अशक्तपणा येऊन आपली इम्युनिटी कमी होते आणि ह्याच ठिकाणी आपल्याला ॲक्वायर्ड इम्युनिटीची मदत घ्यावी लागते. सांगण्याचा उद्देश काय की जेव्हा जेव्हा आपल्याला थकवा, अशक्तपणा किंवा आपल्याच्यानी काम न होणं ह्या गोष्टी जेव्हा होतात त्यावेळेला आपल्याला ॲक्वायर्ड इम्युनिटीची मदत घ्यावी लागते आणि ती मदत आपल्याला आपल्या या प्रॉडक्टमधून मिळते. त्याच्यासाठी सगळ्यात याला जोडीला आपण जर सेप्रो सारखं जर प्रोटीन सप्लिमेंट आपण घेतली तर त्या प्रोटीन सप्लिमेंटमधून सुद्धा आपल्याला जनरल एनर्जी आणि जनरल एनर्जीमधून इम्युनिटी ही आपण त्याच्यामधून प्राप्त करू शकतो. तेव्हा लक्षात ठेवा की ॲक्वायर्ड इम्युनिटी म्हणजे दुसरं काहीही नाही. आपल्याला वेळोवेळी जाणवणारा जो अशक्तपणा आहे त्या अशक्तपणावरती मात करण्याकरता आपण जे काही करतो दॅट इज ॲक्वायर्ड इम्युनिटी. आणि इम्युनिटी काय करते तर ही इम्युनिटी मगाशी सांगितल्याप्रमाणे निरनिराळ्या आघातांपासून आपल्याला जे वेगळे आजार होतात ते जंतुजन्य असतात, विषाणूजन्य असतात किंबहुना कधी कधी अपघात असतात, डोळ्यात कचरा जाण्यासारखे सामान्य प्रकार सुद्धा असतात. तर ह्या सगळ्या गोष्टींना प्रतिकार करून आपल्या शरीराचं आरोग्य अबाधित ठेवण्याचं काम ही आपली इम्युनिटी करत असते. आणि त्याच्यासाठी म्हणून आपली इम्युनिटी ऑलवेज ॲट द टॉप मोस्ट लेव्हल मेंटेन करणं हे आपलं प्रथम काम आहे. आणि त्याच पद्धतीने आपण सजग राहिलं पाहिजे, कायम प्रयत्न केला पाहिजे. ह्याच इम्युनिटीचा जाता जाता अजून एक तुम्हाला गोष्ट सांगतो. इन अदर वर्ड, वेगळ्या शब्दात सांगायचं तर अँटी एजिंग एक परवलीचा शब्द आहे. अँटी एजिंग पर्टिक्युलरली स्त्री वर्गामध्ये ते अँटी एजिंग म्हणजे काय तर आहे त्या वयापेक्षा लहान दिसणं, तरुण दिसणं. तर हा जो काही प्रकार आहे हा प्रकार सुद्धा साध्य करण्यासाठी इम्युनिटीचा उपयोग आपल्याला होतो. तेव्हा आपल्याला तरुण दिसणं, आकर्षक दिसणं, आपण मार्केटिंगची माणसं आहोत तेव्हा मार्केटिंगच्या माणसांना किमान आकर्षक दिसण्यासाठी आपल्याला ह्या एनर्जीचा उपयोग हा झालाच पाहिजे. मी बूस्ट इम्युनिटीचे जे काही मला प्रमोशनचे 4 फोटो आले होते त्याच्यामध्ये मी एका फोटोबद्दल मी चर्चा केली होती की त्या मनुष्याची त्या फोटोमध्ये आपल्याला त्या माणसाची एनर्जी लेव्हल ही स्पष्टपणे जाणवते आणि त्या दृष्टीने तो फोटो यावा अशी माझी इच्छा मी व्यक्त सुद्धा केली होती. पण काय झालं मला माहिती नाही. याच्याही आपण लक्ष देत आहात. तर अशा ज्या काही गोष्टी आहेत तर ह्यासाठी म्हणून ही इम्युनिटी ही महत्वाची आहे. यासाठी ह्यापूर्वी मी माझ्या फेसबुक पेजवरती मी
एक वाक्य मी याच्यामध्ये दिलेलं होतं कोरोना संदर्भामध्ये, ते इम्युनिटीचं महत्व होतं. त्यापेक्षा आणखीन एक गोष्ट जी आहे, तर माझ्या स्वतःच्या व्हॉट्सअपला मी माझं जे काही स्टेटस आहे त्या स्टेटसमध्ये मी दिलेलं आहे, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम. संस्कृत आहे. नाहीला आम्ही BMS असल्यामुळे संस्कृतशी आमचा फार जवळचा आणि रोजचा संबंध असतो. त्याच्याने स्वाभाविकतः आमच्या तोंडातून ह्या संस्कृत गोष्टी निघणं. तर ठीक आहे, पण त्याचा मराठीमध्ये अर्थ असा आहे की आपल्याला काहीही साध्य करायचं असेल तर त्याचं माध्यम हे शरीरच आहे. शरीरम आद्यम, शरीर हे सर्वप्रथम माध्यम आहे. खलु धर्म साधन, कोणतेही धर्म म्हणजे कोणतीही गोष्ट साध्य करण्यासाठी त्याच्यासाठी आपल्याला आपल्या शरीरातूनच आपल्याला प्रयत्न करायचे असतात. आणि त्यासाठी आपलं शरीर पूर्णपणे सक्षम ठेवणं, कोणत्याही अवस्थेत अगदी शेवटच्या श्वासापर्यंत आपलं शरीर जास्तीत जास्त कार्यक्षम ठेवणं हे आपलं काम आहे. आणि त्याच्यासाठी म्हणून आपल्याला एक्वायर्ड इम्युनिटीचा नेहमी उपयोग होतो. आणि एक्वायर्ड इम्युनिटी म्हणजे दुसरं तिसरं काहीही नाही, आपल्याला आपल्या योग्य पद्धतीच्या आहार विहारामधून आणि जी काही बूस्ट इम्युन सारखे जे काही स्टेक प्रो सारखी जी काही आपली जनरल मेडिसिन्स आहेत, त्या जनरल मेडिसिन सामान्य औषधांच्या मधून किंवा पारंपरिक औषधांच्या मधून आपल्याला सहजपणे प्राप्त होऊ शकते. त्यांची प्रत्येकाने प्राप्त करून घेतली पाहिजे. ह्या पद्धतीने आपण ह्या इम्युनिटीचं महत्व जे आहे ते आपण स्वतः जाणून घेणं आणि ते आपल्याला जाणून घेणं महत्व हे आपल्या त्याचा उपयोग नेहमीप्रमाणे आपल्या परिचितांसाठी, नातेवाईकांसाठी, आपल्या कुटुंबासाठी आपण करून आपण आपल्या आरोग्याच्या मध्ये 2 पावलं पुढे गेलं पाहिजे. मला कोई बात नहीं मंजू जी, मैं आपको अभी आपकी सूचना मुझे प्राप्त हुई है और मी ऍक्च्युली मंजू मॅमला या गोष्टीसाठी अनम्यूट करत होते. त्यांनी हँड रेज सुद्धा केला होता, पण तुम्ही बोलून डिस्टर्ब नाही केलं तुम्हाला. मॅमने हा हँड रेज केलेला आहे. मी त्यांना अनम्यूट करते. सर हिंदी में बोलिए जरा. मैं बोल रहा था, मैंने शुरुआत की थी. हाँ, मराठी नहीं समझता है ना. नहीं नहीं, कोई बात नहीं मैम, अभी हिंदी में हम कंटिन्यू करते हैं. ओके ओके. आप मार्केटिंग में हो ना मंजू जी? त्यांनी म्यूट केलंय सर, नो इश्यू. आपण कंटिन्यू करूया. त्यांनी म्यूट केलेला आहे. मंजू जी, मैं आपके लिए हिंदी में वही बात दोहरा रहा हूँ जो अभी तक मैंने की है. इम्यूनिटी यानी प्रतिकार शक्ति. प्रतिकार शक्ति 2 प्रकार की होती है. एक होती है सहज और एक होती है कष्ट, मतलब अपने प्रयत्न से साध्य होने वाली. तो यह जो प्रतिकार शक्ति है, ये प्रतिकार शक्ति यानी दूसरी कोई भी चीज नहीं है. उसका एक छोटा सा उदाहरण मैंने दिया था. कभी चलते चलते हमें आँख में कचरा जाता है. जो आँख का गया हुआ कचरा जो है वो निकलने के लिए हम हमारी पलकें झपकती है ज्यादा समय के लिए, मतलब ज्यादा बार झपकती है. साथ में आंखों में थोड़ा सा ज्यादा पानी भी जमा हो जाता है और कचरा निकलने की कोशिश होती है. अगर उससे भी कचरा नहीं निकला तो हम उंगली से हमारी आँख मसलते हैं और कचरा निकालने की कोशिश करते हैं. ये जो सारी क्रिया जो है, ये सारी क्रिया ये भी एक तरह की इम्यूनिटी ही होती है कि हमारी आंखों का जो आरोग्य है, हमारे आंखों में जो कचरा जाने के बाद में हमारी आंखें खराब होने का जो डर तैयार होता है, जो माहौल तैयार होता है, उससे निपटने के लिए निसर्गतः हमारी पलकें ज्यादा बार झपकती है, आंखों में पानी ज्यादा आता है. और उससे भी अगर नहीं हुआ तो हमारा मस्तिष्क हमें उंगलियों को चेतना देता है कि भाई आप वहां जाके अपनी आंखों की सेहत ठीक रखने के लिए प्रयत्न कीजिए. और हम आँख मसलते हैं और कचरा निकल जाता है और फिर हमारी आँख स्वस्थ हो जाती है. तो ये जो सारा कार्य है यह भी इम्यूनिटी है. तो इम्यूनिटी क्या करती है? तो इम्यूनिटी हमारे शरीर की जो आरोग्य की रक्षा करती है, जिसके लिए हमारी इम्यूनिटी को जो शरीर पर होने वाले जो हमले होते हैं, जैसे जंतुजन्य हमले होते हैं, अलग अलग बीमारियां होती हैं, ये सारी बीमारियों में हमारी इम्यूनिटी, हमारी ताकत हमारे शरीर को
उससे क्षतिग्रस्त होने से बचाती है, या कम से कम उसका जो हमला जो है वो हमले की तीव्रता कम करने के लिए वो कार्य करती है। यही इम्यूनिटी को हमारे शरीर में मेनली व्हाइट ब्लड सेल्स, सफेद पेशियों के माध्यम से जाना जा सकता है। हमने स्कूल में पढ़ा है कि हमारे जो शरीर में जो लाल पेशियां जो होती है वो शरीर का भरण पोषण का कार्य करती है, और जो सफेद पेशी होती है वो उनको शैली की पेशी बोला जाता है। तो ये शैली की पेशी ही हमारी ताकत, और हमारी ताकत का एक हिस्सा जो है वो इम्यूनिटी या रोग प्रतिकार शक्ति होता है। अब यह जो रोग प्रतिकार शक्ति मैंने बताया कि एक सहज होती है और एक प्रयत्नज होती है। तो सहज जो रोग प्रतिकार शक्ति हर किसी में जन्म के साथ में माँ बाप की तरफ से मिलती है, लेकिन उसमें क्या होता है कि कभी बच्चा पेट में होते समय में अगर माँ को कोई बड़ी बीमारी हो जाती है, कोई आघात हो जाता है, तो उसे जो आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं वह अभी कॉल नहीं ले पा रहे हैं, कृपया कुछ समय बाद कॉल करें। तो कुछ डिस्टर्ब हो रहा था, कोई कहीं से मुझे डिस्टर्ब हो रहा था, इसलिए मैं थोड़ा रुका। तो उस गर्भावस्था के दौरान कभी उस स्त्री को कभी कोई बड़ी बीमारी हो जाना, कभी आघात हो जाना, जिसके कारण से उसके शरीर में जो दुर्बलता निर्माण होती है वही दुर्बलता अपने गर्भ में परावर्तित होती है, और उस कारण से उस शिशु में सहज जो प्रतिकार शक्ति होनी है वो प्रतिकार शक्ति की कमी होती है। या कभी कभी कई बार ये भी होता है कि उस महिला की इच्छा विरुद्ध उसे गर्भवती किया जाता है, और उसकी इच्छा न होने से वह अपने गर्भ की तरफ निसर्गतः ज्यादा ध्यान नहीं दे सकती है, और इसके कारण से वह गर्भस्थ शिशु की जो ग्रोथ जो बाहर होनी चाहिए वो नहीं होने से उसकी जनरल ताकत, सहज ताकत उसकी कम रहने से इम्यूनिटी भी कम हो जाती है। कभी कभी जन्म के तुरंत बाद में भी पीलिया जैसी बीमारियां बच्चों को हो जाती है, जिसके कारण से भी उनकी ताकत कम होने से, कमजोरी बढ़ने से उनकी प्रतिकार शक्ति कमी होती है। तो यह होती है इम्यूनिटी कम होने के कारण। और जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं तो यह बढ़ने के बाद में कभी हमें जब दुर्बलता हम जब समझते हैं, जब हमें ज्ञान होता है कि भाई अभी हमारी ताकत कम हो रही है, उस समय हम थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि हमारी ताकत बढ़े। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम हमारे खान पान पर विशेष ध्यान देते हैं, हम विश्रांति पर ध्यान देते हैं। जो पारंपरिक प्रयोग जैसे होते हैं कि जैसे हमारे कई जगह में ये जाड़ों के सीजन में यानी ठंडी के सीजन में कई जगह में गोंद मेथी के लड्डू खाने का एक परंपरा चली है। ऐसे जो पारंपरिक जो ताकत बढ़ने के लिए, अपने शरीर की रक्षा करने के लिए जो द्रव्य होते हैं, जो विशेष प्रयोजन किया जाता है, उसका भी हम पालन करते हैं, उसे भी हम अपनाते हैं, और इस माध्यम से हम अपनी शारीरिक ताकत, हमारी क्षमता बढ़ाने की हम कोशिश करते हैं। और वो जो ताकत जो बढ़ती है तो बढ़ी हुई ताकत के माध्यम से हमारी रोग प्रतिकार शक्ति अपने आप में बढ़ जाती है। उसको बोलते हैं प्रयत्न, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमें, मैं तो कहता हूँ, हमारी अंतिम सांस तक अच्छी मात्रा में होने की हमारी सबकी आवश्यकता है। और यह कोरोना ने हमें सिखाया है कि कोई भी दवा हमें मदद नहीं करती है, केवल और केवल हमारी जो इम्यूनिटी है, रोग प्रतिकार शक्ति है, यही हमें कोरोना से बचा सकती है। यह हमें अपने कोरोना के माध्यम से संपूर्ण विश्व में पूर्ण मनुष्य जाति को समझाया है। अभी आप देख रहे होंगे कि अमेरिका में क्या हुआ है, यूरोप में क्या हुआ है, और भारत में क्या हुआ है। तो हमें जो निसर्ग की जो हमें जो देन मिली है कि जो तरह तरह के ऋतु है, पानी है, हवा है, तरह तरह की मिट्टी है, जिसके माध्यम से हमारे शरीर में रोग प्रतिकार शक्ति की क्वालिटी, गुणवत्ता अधिक है, जिसके कारण से
हमारे पास में इतनी कम संसाधनों की उपलब्धि होने के बावजूद हमें कोरोना हमारा कुछ भी ज्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाया। जितना हंगामा अमेरिका में हुआ है इसके बदले में हमारे यहाँ नहीं के बराबर हुआ है। इसका मुख्य जो श्रेय जो है वो प्रतिकार शक्ति यानी इम्यूनिटी को जाता है, और यही इम्यूनिटी हमें हमेशा कायम अच्छी मात्रा में बना के रखना ये हमारा प्रथम कर्तव्य है। और इसके लिए जब बात इम्यूनिटी की आती है, इम्यूनिटी बढ़ाने की होती है, तो उसको बोलते हैं बूस्टिंग, बढ़ाना। और यही बात है कि हमने हमारा जो जॉइनिंग मेडिसिन हमारा जो रखा है वो बूस्ट इम्यून रखा है। तो बूस्ट यानी बढ़ाना और इम्यून यानी इम्यूनिटी, रोग प्रतिकार शक्ति। जब हमारी रोग प्रतिकार शक्ति जब अच्छी हो तो कोई भी तरह की बीमारी हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। और इसके लिए ये बूस्ट इम्यून जो है, जब जब इम्यूनिटी आपको इम्यूनिटी या एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में यानी हमारी दुर्बलता के बारे में जब हम सोचते हैं कि भाई हमारी ताकत कम हुई, हम कमजोरी हम खुद महसूस कर रहे हैं, तो उसी समय में आपके दिमाग में बूस्ट इम्यून की बत्ती जलनी अनिवार्य है। उसके साथ ही साथ ताकत बढ़ाने के लिए अपनी कंपनी ने सेक प्रो नाम की और एक प्रोटीन जो हमारी पूरे शरीर की जो देखभाल करती है वो सेक प्रो भी हमारे कंपनी ने हमारे लिए सहज उपलब्ध करके दिया है। और वो मिल्क बेसिस होने के कारण से, मिल्क प्रोटीन होने के कारण से वो हर किसी को सरलता से उसका पचन होने से उसका सबसे अधिक लाभ मिलता है। तो ये दो चीजें जब जब हमारे दिमाग में कमजोरी, दुर्बलता, ये जब हमारे दिमाग में आएगा, उसके साथ में ये दो चीजें हमारे दिमाग में आनी ही चाहिए। तो यही है कि अंतिम सांस तक इसको बनाए रखना है, जिसके माध्यम से हम हमारे शरीर पर होने वाले जीव जंतु जन्य हमले जो है यानी अलग अलग बीमारी जो हमें होती है या होने की जो हमारी चांसेस होती है उसको कम करने के लिए हमारी इम्यूनिटी मेंटेन करना बहुत बहुत जरूरी है। और एक बात जो मैंने जाते मराठी में भी बताई थी, अभी आपको भी बता रहा हूँ मंजू जी, ध्यान रखना कि इम्यूनिटी के माध्यम से हमें और एक फायदा होता है, वो यानी एंटी एजिंग, उम्र के हिसाब से जवान दिखना। और केवल जवान दिखना ही नहीं, उम्र के हिसाब से हमारी ताकत बनाए रखना। एक कंपनी की स्लोगन थी 60 साल के बूढ़े या 60 साल के जवान, अगर आपको याद पड़ता है तो उन्होंने भी वो जो प्रोडक्ट के लिए उन्होंने वो जो टैग लाइन बोली थी वो भी प्रोडक्ट था इम्यूनिटी के लिए, वो कंपनी ने बनाया था और बनाया है, आज भी मार्केट में वो धड़ाधड़ से बिक रहा है। उसके लिए एक टैग लाइन बनाई थी, अगर आपको याद पड़ता है मंजू जी, तो एक बूढ़ा आदमी अत्यंत स्वाभाविक तरीके से सीढ़ियाँ चढ़ते दौड़ते सीढ़ियाँ चढ़ रहा है और टैग लाइन आती थी कि 60 साल के बूढ़े या 60 साल के जवान। तो यह कार्य जो है, यह कार्य अपनी इम्यूनिटी के माध्यम से हमें सहज प्राप्त होता है। इसके लिए हमें हमारी इम्यूनिटी का विशेष ध्यान हर समय रखना चाहिए और हमारी अंतिम सांस तक रखना चाहिए। यह बात मैं अभी भारतीय में समझा रहा था, शायद अभी मैं समझता हूँ कि आपको ये बात समझ में आई हो। और मुझे माफ कीजिए कि मैंने सब कोई मराठी समझता है ऐसा समझ के मैं मराठी में शुरू हुआ था। अब इसके आगे मैं कभी भी मराठी से पहले मैं पूछूंगा और उसके बाद ही मैं मराठी में शुरू हो जाऊँ। नमस्ते। थैंक यू सो मच सर। आज बहुत से न्यू मेंबर्स हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं। ऑब्वियसली संडे है, सबको आज छुट्टी है, तो अपना बहुत इम्पोर्टेंट जो टाइम है वो हमारे साथ उन्होंने शेयर किया है। अगर कोई हैंड रेज नहीं दिखता है तो मैं कुछ और 5-10 मिनट लेना चाहूँगा। डेफिनेटली सर, बट मैं उसके सर आई थिंक आपके यहाँ पे इंटरनेट का कोई टेक्निकल इश्यूज की वजह से आपका वीडियो पॉज हो रहा है। मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि आज के बाद के मीटिंग से, आज जो मीटिंग है उसके बाद जितने भी मीटिंग्स होंगे, वो मीटिंग में जो मेंबर्स ऑन टाइम ज्वाइन होते हैं मीटिंग में,
उन मेंबर्स का सबके सामने अप्रिशिएट, उन मेंबर्स को सबके सामने अप्रिशिएट किया जाएगा, उन सारे मेंबर्स को सबके सामने अप्रिशिएट किया जाएगा, उनके लिए क्लैप होगा। तो आज जो मेंबर ज्वाइन हुए थे उन सबके लिए ही हमने किए क्लैप। वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, वो हमारे लिए बहुत एक्चुअली इम्पोर्टेंट है। मैं आप सभी को पूछना चाहूंगी, आपको इम्यूनिटी पावर जो आपने जो प्रोडक्ट यूज किया है, इम्यूनिटी पावर पे जो बूस्ट इम्यून प्रोडक्ट यूज किया है, आप यूट्यूब पे देख सकते हो। यूट्यूब पे इवन हमारा जो वेबसाइट है www.secondprofit.in, इस पे भी प्रॉपरली सब उसके फोटोज, वीडियोस, इमेजेस, ईच एंड एवरीथिंग उसमें सर का खुद का एक वीडियो है जिसमें उन्होंने प्रॉपरली बूस्ट इम्यून के बारे में प्रॉपरली सब एक्सप्लेन किया है। उसके अंदर कंटेंट कौन से है, कौन से मात्रा में यूज किया है, उस जो जड़ी बूटियां यूज की है उसके हमारी बॉडी को कैसे कैसे हमारी बॉडी पे वो काम करता है, हमारी बॉडी को क्या इम्पोर्टेंट है, वो हर एक बात, हर एक चीज उन्होंने वो एक्सप्लेन की है वीडियो में। तो आप चैट बॉक्स अपना चेक कीजिए। चैट बॉक्स में मैं कंटिन्यूसली लिंक शेयर कर रही हूँ, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर शेयर कर रही हूँ आपको, और जो हमारा लास्ट इवेंट हुआ था उसकी इमेजेस भी आप देख सकते हो। भी जो रिजल्ट आए हैं, अपना जो रॉयल ऑयल है, जो तुलसी ड्रॉप है, जो तुलसी ड्रॉप हल्दी फ्लेवर में है, उस पे बहुत अच्छे से रिजल्ट आए हैं। दूध के साथ आप ले सकते हो, पानी के साथ आप ले सकते हो। एक ही इतनी प्रोडक्ट्स पे हम नहीं रुकेंगे, और भी बहुत से प्रोडक्ट्स हम लाने ही वाले हैं। ये एक प्रोडक्ट पे हम लोग नहीं रुकने वाले। सर हमारे साथ फिर से ज्वाइन हो गए हैं। सर ने जो कुछ भी आपको भी इंफॉर्मेशन दी रिलेटेड इम्यूनिटी पावर, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सर ने आप सभी को जो भी एक प्रॉपरली इंफॉर्मेशन दी इम्यूनिटी पावर को, उस टॉपिक पे आपको अगर किसी को भी क्वेश्चन करना है तो आप हैंड रेज कीजिए, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। न्यू मेंबर्स हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं, मैं उन न्यू मेंबर्स को पूछना चाहूंगी कि आपको कुछ क्वेश्चन करना है तो सर हमारे साथ है। डोंट वरी, अगर आपके कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप सबके सामने नहीं पूछ सकते हो, आप अपना चैट बॉक्स चेक कीजिए, उसमें मैंने मेरा कॉन्टेक्ट नंबर दिया है। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर आप नोट डाउन कर लीजिए, 7021418113। ये नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कीजिए सर की पर्सनल अपॉइंटमेंट के लिए। ये पर्सनल अपॉइंटमेंट भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। कंपनी इसके रिलेटेड आपसे कोई चार्ज नहीं मांग रही। इवन बहुत ही जल्दी आपको एक ऐसी गुड न्यूज मिलने वाली है कि हम एक ऐसे कैंप रखने वाले हैं जहाँ पे हम लोग सब चेकअप्स करेंगे। बहुत ही जल्दी हम उस बात पे भी डिस्कस करेंगे। सोच बहुत बड़ी है, स्टार्टिंग है, बहुत अच्छे से अब हमें क्लिप मिल जाएगा। कंटिन्यूसली हम सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे मीटिंग्स में एक्टिव रहेंगे। कंटिन्यूसली आपको जो अपने अपडेट्स है वो आते रहेंगे। राइट सर? बिल्कुल सर आज हमारे साथ जो मेंबर्स जुड़े हैं, आप उनसे भी कुछ, बिकॉज अब कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम ही हमारे साथ मीटिंग में जुड़े हैं, इसके पहले वो मीटिंग में नहीं जुड़े थे। मैम, अगर आपको थोड़ा सा ध्यान में हो तो मैंने इससे पहले ही बोला था कि अगर किसी की मतलब हमारे जो पुराने मेंबर्स हैं उनमें से या नए लोगों में से किसी को भी अगर कोई शंका या आपत्ति नहीं है तो मैं कुछ समय आपसे मांग रहा था कि यस सर, मैंने आपकी बात सुनी थी। मैंने ये क्वेश्चन सभी को किया कि अगर आपको किसी को भी कोई भी क्वेश्चन है जो अभी सर ने इंफॉर्मेशन दी तो आप हैंड रेज कीजिए, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। बट आई थिंक अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन नहीं आया। अच्छी बात है, सब एकदम हेल्दी है। वेरी नाइस, ऐसे ही रहिए। हम हमारा आगे का टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं आपसे अनुमति चाहता हूं कि अपने जितने सारे अपने प्रोडक्ट्स हैं उसको मैं बस एक झलक उसकी मैं आपको बताना चाहूंगा सबके लिए
और Exactly, sir. हमारे खास करके जो हमारे जो नए मेंबर्स हैं उनके लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारी कंपनी ने क्या क्या उनके लोगों की सेहत रखने के लिए कैसे कैसे प्रोडक्ट अवेलेबल किए हैं और उसका प्रयोग कैसे करना है, साथ ही साथ उनकी विशेषता क्या है। यस सर, आपका जब तो मैं कॉल आई शुरुआत थिंक करता हूँ। टेक्निकल इश्यूज जब आए थे तभी मैं अपने न्यू प्रोडक्ट्स के रिलेटेड ही डिस्कशन कर रही थी, तो आप बताओगे तो उन्हें बहुत अच्छे से समझ में आएगा, तो हम वो टॉपिक पे स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं शुरुआत करता हूँ। अपना जॉइनिंग प्रोडक्ट है बूस्ट इम्यून। तो बूस्ट इम्यून यानी जो अब हमारा आज का जो हमारी बात चल रही थी, आज का जो महत्व का हमारा विषय था इम्यूनिटी। तो ये इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिकार शक्ति, इसको बढ़ाने के लिए यह प्रोडक्ट काम करता है। और इम्यूनिटी क्या है ये मैंने अभी अभी सबको समझाया है। हमारे जीने की ये सबसे बड़ा साधन है और हम उसको जितने अच्छी तरह से हम उसको बनाए रखेंगे तो उतनी हमारे आरोग्य हमारा स्वास्थ्य जो है उतना ही अच्छा रहेगा। तो जिसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है बूस्ट इम्यून। इसमें क्या क्या है, तो उसमें साधारणतः हमारे शरीर के हर सिस्टम को, जैसे हमारी रेस्पिरेटरी, हमारी मतलब श्वसन संस्था है, हमारी पचन संस्था है, हमारी मलमूत्र उत्सर्जन संस्था है, हमारी पुनरुत्पादन संस्था है, यह सारी संस्थाएं, ये सिस्टम डाइजेस्टिव है, रेस्पिरेटरी है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये हमारी सारी सिस्टम्स जो है, ये सारी सिस्टम्स में जो उनके जो काम चलते हैं, उनका कार्य जो चलता है, उस कार्य चलाने के लिए जितने भी सारे ऑर्गन्स है, ये सारे ऑर्गन, सारे अवयवों को शक्ति प्रदान करने का काम यह बूस्ट इम्यून करता है। उसके लिए उसमें जो द्रव्यों का जो उपयोग किया है, जैसे शतावरी है, हरजोड़ है, उसमें गोखरू है, स्पिरुलिना उसमें दिया हुआ है। तो ये जो सारे हैं, उसको और एक बात, इसको बनाने में हमने ये नज़र रखी है कि हम उसको पूरी दुनिया में उसको हमें लेके जाना है और इसके लिए हमने इसको केवल और केवल वनस्पति जन्य द्रव्यों से उसको बनाया है, ताकि किसी दुनिया के किसी भी देश की कोई भी औषध प्रणाली उसको मना ना कर सके। जैसे हमारे भारत में फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करके जो हमारी जो शिखर संस्था है, कि जिसके माध्यम से हम कोई भी हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट को हम जिसके माध्यम से जिनकी अनुमति के सिवा बाजार में नहीं ला सकते, तो वैसे हर देश में एक उनकी शिखर संस्था है और उनके अपने नियम होते हैं। उसी नियम के माध्यम से मैम शंकर सर को कुछ सुनने में कुछ बाधा हो रही है, कुछ इशारे कर रहे हैं। शंकर वर्धनकर। तो इसीलिए हमें ये सारे मतलब दुनिया के ये अलग अलग देशों में होने वाले जो औषधियों के उनके जो प्रयोग करने के उनके जो कानून है, वो कानून को समझते हुए हमने ये बूस्ट इम्यून को केवल और केवल वनस्पति जन्य पदार्थों से हमने बनाया है। और मुझे बहुत खुशी होती है कि जिन्होंने भी उसको प्रयोग किया है, जिन्होंने उसको उनका सेवन किया है, उन सभी को अपने अपने काम में केवल और केवल सक्सेस मिला है, यश मिला है। और इसलिए ये हमने इतना महत्वपूर्ण जो प्रोडक्ट है, इसके लिए हमने इसको ज्वाइनिंग प्रोडक्ट में माध्यम से सबको ये मिले, ये व्यवस्था कंपनी ने की है। यह प्रोडक्ट हम हर किसी को दे सकते हैं, हर आयु में दे सकते हैं, हर अवस्था में दे सकते हैं। और इसमें कोई भी, जैसे कि डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर हो, किडनी प्रॉब्लम हो, किसी भी बीमारी के साथ में हम एज ए हेल्थ टॉनिक हम उसको आराम से दे सकते हैं। इसके साथ में इसकी जो डोसेज है, ये डोसेज कैसे देनी है, यह अपने लेबल पे उसमें स्पष्ट रूप से दिया हुआ है, आप इसको पढ़ के आप दे सकते हैं। हमारा और जो बाकी जो हमारे प्रोडक्ट्स है, जैसे हमने सबसे मेन जो है कि जैसे हम मार्केट में जाते हैं तो हमने ये पाया कि आज मुंबई जैसे महानगरों में ये जो लेंदी और टफ लाइफस्टाइल होने के कारण से
जो तकलीफ होती है हर इंसान को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो तकलीफ होती है, उसमें हमें जोड़ों की तकलीफ सबसे सामने ज्यादा मात्रा में दिखाई दी है। इसके लिए अपने कंपनी ने एक कॉम्बी पैक दिया है, उसमें एक तेल दिया है, एक कैप्सूल दी है और एक सिरप दिया है। तो ये तेल जो है, जहाँ पर दर्द होता है वहां पर लगाने से और वहां हल्का सेक करने से इंजेक्शन जैसे तुरंत 10 मिनट के अंदर उनको आराम मिलता है। ये तेल है रॉयल ऑयल। नाम से आप समझ सकते हैं कि कितना रॉयल, कितना बड़ा काम करते हैं। उसमें जो अलग अलग उसमें जो द्रव्य यूज किए हैं, उसमें सबसे मेन दिया है अपना जाना पहचाना, मैंने कई बार बताया हुआ, अमृत धारा। अमृत धारा यहाँ क्या है? भीमसेनी कपूर, पुदीना अर्क और अजवाना। उसके साथ में उसमें विंटर ग्रीन ऑयल है, दालचीनी तेल है, लवंग तेल है, नीलगिरी चापाती तेल, यानी बहुत सारे अलग अलग तेलों का मिश्रण दिया हुआ है। और जो मिश्रण का क्या काम करता है, तो सूजन कम करता है, दर्द कम करता है, पेशियों में जो ऐठन हो जाती है, जो कड़ापन होता है, वो कड़ापन दूर करके वहाँ तुरंत आराम देने का बड़ा काम यह तेल करता है। यह तेल का काम होने के बाद में हमें लंबे समय तक जो आराम मिलना चाहिए, इसके लिए कैप्सूल और सिरप की योजना की है। ये जो कैप्सूल जो है, ये पेन रिलीफ कैप्सूल, ये 2 कैप्सूल दिन में 2 बार खाना खाने के बाद लेने के लिए बोला है। और सिरप जो है, वह सिरप हमें सुबह खाली पेट और शाम को दिन के खाने के 5-6 घंटे के बाद में, यानी ही फिर एक बार खाली पेट लेने को, जो रूमो सिरप लेने के लिए 30 ml बोला हुआ है। इसमें ये दोनों चीजों में वेदना कम करने के लिए, सूजन कम करने के लिए, पेशियों में होने वाली ऐठन कम करने के लिए, और वह संधि की, वो जोड़ की जो कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए अलग अलग द्रव्यों का, जैसे रासना है, निर्गुंडी है, हर श्रृंगार यानी पारिजात है, पुनर्नवा, सौंठ, चल्लक की, ऐसे सारे अत्यंत गुणकारी द्रव्यों का उसमें उचित मात्रा में प्रयोग किया हुआ है। तो इसके लिए आप कहीं भी किसी भी समय किसी को भी अगर आप समझते हैं कि भाई इनमें जोड़ों में कोई तकलीफ है, तो ये तीनों के माध्यम से आप उनकी तकलीफ दूर कर सकते हैं। लेकिन याद रखें कि अगर आपको शंका है या अगर आपको मालूम हुआ है कि वह व्यक्ति डायबिटिक है, तो उसको सिरप देने के पहले उन्हें उनके डॉक्टर से या फिर 1-to-1 में आके मुझसे कंसल्ट करने के लिए बोलिए, तो मैं उनको सिरप लेना नहीं लेना मैं उनको बता सकूंगा। केवल डायबिटिक लोगों की बात कर रहा हूँ। इसी तरह से अपनी कंपनी ने और एक बड़ा द्रव्य, जो एक बड़ा एक सेट दिया हुआ है, वो सेट जो है वो हमारी लाइफस्टाइल, मेगा सिटी की जो हमारी लाइफस्टाइल जो है, उस लाइफस्टाइल से होने वाले जो अलग अलग जो तकलीफ है, उसमें होने वाली सबसे बड़ी तकलीफ यानी यूरिनरी प्रॉब्लम, ट्रैवल के कारण से, ऑफिस के कारण से या मार्केटिंग के कारण से, हम चाहते हुए भी हमें मूत्र उत्सर्जन करना हम उसी समय में नहीं कर सकते। और जब उसको जो वो मूत्र प्रवृत्ति को जब हम रोक के रखते हैं, तो रोक के रखने के कारण से वहाँ पर जो डैमेज, जो खराबी होती है, उस खराबी से अलग अलग तकलीफें होती है। हमारे खान पान, हमारी नींद के कम होना, इसके कारण से हमें कई बार एसिडिटी का सामना करना पड़ता है। और यह एसिडिटी जो है, ये कई बार हमारी मूत्रवा संस्था में प्रवेश करके मूत्र की जलन, बर्निंग सेंसेशन, जलन, या वहाँ पर दर्द होना, इस तरह की तकलीफें तैयार करती है। ये सारी तरह जो तकलीफें जो है, ये सारी तरह जो समस्या है, इनको ध्यान में रखते हुए अपनी कंपनी ने एक कैप्सूल और सिरप का एक बहुत अच्छा कॉम्बी पैक दिया हुआ है। और इसके सेवन से आपको जो सारी जो तकलीफें होती है, वो दूर होने में जरूर सहायता होती है। इतना ही नहीं, तो यह तकलीफें ज़्यादा समय तक होने के बाद में जो किडनी स्टोन जैसे जो तकलीफ ज़्यादा बढ़ जाती है, किडनी स्टोन यानी पथरी,
ये पथरी होती है, ये पथरी को भी दूर करने में यह सिरप और कैप्सूल मदद करती है। फिर मैं एक बार कह दूं कि यह सिरप का प्रयोग करते समय में अगर वह व्यक्ति डायबिटिक हो तो उन्हें जरूर बताना है कि अब उनकी अपने डॉक्टर को कांटेक्ट करें या मुझे कांटेक्ट करें। इसमें जो बाकी जो द्रव्य दिए हुए हैं, जैसे वरुण है, धमासा है, आंवला है, गोखू है, पाषाण वेद है, तो ये सारे द्रव्य जो है, ये सारे द्रव्य वहाँ मूत्र व संस्था के, जैसे किडनी है, यूरेथ्रा है, ब्लैडर है, वहाँ पर होने वाले दोषों को दूर करने के काम करते हैं। उसमें कोई यूनानी द्रव्य भी दिए हुए, हजरल यहूद जैसे, श्वेत पर्पटी जैसे आयुर्वेदिक द्रव्य भी दिए हुए हैं, और उनकी उचित मात्रा से इनसे जो सहयोग किया हुआ है वह सब मिला के पूरी मूत्र व संस्था के आरोग्य की रक्षा करते हैं। तो इसको हमें देना है। डोज जो है वैसे ही है कि जो सिरप जो है, जो हमारा डिपोनिल नाम से जो सिरप आया हुआ है, वो डिपोनिल सिरप हमको 30 ml तक सुबह खाली पेट और शाम को दिन के खाने के 4-5 घंटे के बाद में देना है। और कैप्सूल जो है 2-2 कैप्सूल सुबह शाम देनी है, या फिर डॉक्टर की सलाह की जैसे वो उसका डोज बदली करना है। इसके साथ में हमारा और एक प्रोडक्ट आया हुआ है जिसकी मैंने अभी चर्चा की थी, सेक प्रो। तो सेक प्रो क्या है कि ये प्रोटीन कॉम्बिनेशन है। सबसे बड़ी बात है कि ये सेक प्रो जो है, इसकी विशेषता है कि ये मिल्क प्रोटीन, दूध से बनाया हुआ प्रोटीन है, जिसके कारण से दूध जो है हर इंसान का प्रथम अन्न होता है। नवजात शिशु को पहले दूध ही पिलाया जाता है। तो यह होने से यह विशेष हमने व्यवस्था की है, कंपनी ने व्यवस्था की है कि मिल्क प्रोटीन हमने इसमें सिलेक्ट किया है, और इसी कारण से यह हर किसी को अत्यंत सहजता से, सुलभता से इसका पचन होके इससे ज़्यादा से ज़्यादा फायदे मिलते हैं। और प्रोटीन क्या क्या करता है, तो अगर शॉर्टकट में ये मैं बता दूं कि सर से लेके पांव तक हमारे पूरे शरीर के आरोग्य की रक्षा करता है। शरीर के मतलब अलग अलग जो पेशियां जिनका नाश होता है, वहाँ नई पेशी बनना है, हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है, इनकी रक्षा करनी है, उनके कार्य का चलन करना है। इतना ही नहीं, हमारे खून में भी हमारी जो रक्त पेशियां है, जो सफेद पेशियां है, जो अल्बुमिन है, ग्लोबुलिन है, ये सारे द्रव्यों का उचित मात्रा में उनका नियमन करना है। खून का पतलापन जो होना चाहिए उतना रखने में उसकी सहायता करनी है। इसके सिवा हमारे जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी हमारी पुनरुत्पादन संस्था के जो एंजाइम्स जो होते हैं, कि जिसके माध्यम से स्त्रियों में, खास करके स्त्रियों में विशेषतः जवान अवस्था में जो अलग अलग तकलीफें होती है, जैसे ल्यूकोरिया होता है या पेनफुल मेंस्ट्रुएशन होता है, तो ये जो सब अवस्थाएं इनसे मुक्ति पाने के लिए तथा बड़ी उम्र में आई थिंक कुछ टेक्निकल इश्यूज के वजह से सर का कॉल स्टॉप हो गया है। मोशु सर आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रहे थे वो सेक प्रो के रिलेटेड दे रहे थे, जो मैं आपको दिखा रही हूँ मेरे हाथ में है। ये सेक प्रो के रिलेटेड सर आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे थे। ये एक लाइक चॉकलेट पाउडर है, प्रोटीन पाउडर है जो चॉकलेट के फ्लेवर में है। छोटे बच्चे से लेके हर एक इंसान इसका सेवन कर सकता है। इसको चॉकलेट फ्लेवर में लाने की वजह ये थी कि आज बच्चों को, जो सबका कहना है कि थर्ड वेव जो है कोविड की, वो बच्चों के लिए बहुत हानिकारक है, और इसके लिए बच्चों की इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग चाहिए। और वो इम्यूनिटी पावर टेस्ट, उनका फेवरेट टेस्ट मतलब चॉकलेट, और कुछ खाएंगे ही। दूध में अगर आप बच्चों को ये दो तो उनकी इम्यूनिटी पावर बढ़ने में बहुत मदद होती है। ये प्रोडक्ट जो है हम विदाउट शुगर भी लाने वाले हैं, बहुत ही जल्दी वो लॉन्च करने वाले हैं।
साथ ही में सर ने आपको बताया जॉइंट पेन के रिलेटेड, तो ये वो प्रोडक्ट है जिसके रिलेटेड सर ने आपको बताया, ये जॉइंट पेन के रिलेटेड है। सर ज्वाइन हो गया थी। ये सारे प्रोडक्ट के रिलेटेड जानकारी देने की वजह यही है कि आज कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जो हमारे साथ फर्स्ट टाइम मीटिंग में ज्वाइन हुए हैं। ऑलरेडी ये सारे जो प्रोडक्ट्स है उसके लिए हमारी डिस्कशन हो गई है उसके रिलेटेड, बट आप सभी को उसकी एक्स्ट्रा कुछ इंफॉर्मेशन मिले, यही रिलेटेड आज हमने ये टॉपिक आप सभी के सामने रखा। और प्रोडक्ट्स है सर का जैसे ही कॉल कनेक्ट होगा वैसे ही हम आगे के सारे प्रोडक्ट्स के रिलेटेड जानकारी लेंगे। उसके पहले मैंने आपको जो चैट बॉक्स में लिंक भेजे हैं उसको आप चेक कीजिए। यूट्यूब लिंक है, यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कीजिए डेली अपडेट्स के लिए। फेसबुक पे हमारा पेज लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए डेली अपडेट्स के लिए। फ्री हेल्थ कंसल्टेंसी अभी भी जारी है, चल रही है। अगर आपको हेल्थ रिलेटेड अगर किसी से भी डॉक्टर से अगर आपको कन्वर्सेशन करना है तो आप कन्वर्सेशन कर सकते हैं। उसके लिए आपको जो चैट बॉक्स है आप देख सकते हैं, आपके चैट बॉक्स में नीचे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है श्वेता भोसले 7208418113। ये नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है और इससे आपको डॉक्टर की पर्सनल अपॉइंटमेंट भी मिल जाएगी। मुझे बहुत लोगों के ऐसे मैसेजेस आ रहे कि मैम आप प्लान की भी मीटिंग लीजिए एंड प्रोडक्ट की इंडिविजुअली मीटिंग कीजिए। डेफिनेटली हम नेक्स्ट वीक में एक प्लान की मीटिंग और एक प्रोडक्ट की मीटिंग भी ऑर्गेनाइज करेंगे जिसमें आपको प्लान के रिलेटेड टोटल इंफॉर्मेशन एंड अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उसके रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन मिलेगी। फाइल्स का प्रोडक्ट भी आ चुका है, आपको उसके रिलेटेड भी प्रॉपरली इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। जो पीपीडी है वो पीपीडी भी रेडी हो चुकी है। पीपीडी बहुत ही जल्दी आप सभी के सामने आ जाएगी, प्रोडक्ट पीपीडी एंड प्लान पीपीडी दोनों। हमने जब मीटिंग स्टार्ट की थी स्टार्टिंग में, तभी हमने जो मीटिंग स्टार्ट की तो मीटिंग की जो शुरुआत थी वो हम लोगों ने एक मोटिवेशनल वीडियो के साथ की थी, राइट। तो मोटिवेशनल वीडियो के साथ शुरुआत करने की वजह यही है कि अगर हम दिन में एक बार भी सुबह उठते उठते मोटिवेशनल ऐसे वीडियो देखें तो हमारा पूरा दिन अच्छा जाता है, एक्टिव बने रहते हैं कि हाँ हमारा ये गोल है, हमें ये करना है तो करना है, दैट्स इट। मैं ये करना है तो करना है, दैट्स इट। यही रीजन की वजह से मैंने आपके सभी के सामने वो वीडियो रखा था। और भी बहुत से वीडियोस है। अभी सर ने आपको जो बताया, आपका स्टार्टिंग से कुछ मेंबर अभी अगर ज्वाइन हुए हैं तो सर ने जो पहले से इंफॉर्मेशन दी है वो आपकी मिस आउट हो गई। आपको बूस्ट इम्यून के रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप यूट्यूब पे जाइए। यूट्यूब पे फर्स्ट वीडियो सर का है जिसमें टोटल इंफॉर्मेशन बूस्ट इम्यून के बारे में, कौन सी कंटेंट उसके अंदर है, कौन सी जड़ी बूटियां मिली है, कौन सी मात्रा में मिली हुई है, वो हमारी बॉडी पे कैसे इफेक्ट करती है, कैसे। ऑब्वियसली आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है तो उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होंगे। इसमें शतावरी है, आंवला है, गिलोय है, हरजोर है, स्पिरुलिना है, अर्जुन है, बला है, ये 7 जड़ी बूटियां है। और हमारी बॉडी की वो मुझे जरूरत है, और हमारी बॉडी की जरूरत है, हमारी शरीर खुद पूरा नहीं कर सकता है, वो हमें बाहर से ही लेने पड़ते हैं। और ये सारी जरूरतें पूरी बूस्ट इम्यून ये प्रोडक्ट करता है। बूस्ट इम्यून की झलक आप सभी ने देखी है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये हमारा प्रोडक्ट है बूस्ट इम्यून, ये हमारा प्रोडक्ट है बूस्ट इम्यून का, जिसके रिलेटेड सर ने आपको टोटली इंफॉर्मेशन दी है। कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से सर का कॉल डिस्कनेक्ट हो गया है, दैट्स द रीजन वो अभी तक ज्वाइन नहीं हो पाया है। वो बहुत ही जल्दी हम सबके साथ ज्वाइन होंगे, बहुत ही जल्दी हम सबके साथ ज्वाइन हो जाएंगे। मैंने आपको जैसे कि फर्स्ट बताया कि यूट्यूब का लिंक आपके पास आ गया, सर ज्वाइन हो गए हमारे साथ, और सर ने फिर से ज्वाइन कर लिया है। सर ज्वाइन ही है, लेकिन कुछ यहाँ तांत्रिक कारण हो रहे हैं, कुछ मेरे मोबाइल में भी हो रहे हैं, कुछ
हवा में हो रहे हैं, पता नहीं, नो इशू सर। कोई बात नहीं। तो मैं सर हम सेक प्रो के रिलेटेड बात कर रहे थे, जो मैंने सभी को प्रोडक्ट दिखाया। बहुत अच्छी बात है। तो यही सेक प्रो का जो जो लेना है, हम बचपन से लेके बुढ़ापे तक, अंतिम सांस तक हम उसे ले सकते हैं और लेना जरूरी भी है। अब इसमें इतना ही है कि अभी फिलहाल कंपनी ने जो सेक प्रो उपलब्ध किया हुआ है, वो शक्कर के साथ में होने से डायबिटिक लोग उसको नहीं ले सकते, लेकिन बहुत जल्द हम उसको शुगर फ्री स्वरूप में हम लेके आ रहे हैं। सबसे और एक अच्छी बात इसके बारे में शायद आपको श्वेता जी ने बताई होगी, ये सेक प्रो जो उपलब्ध किया है, यह हर किसी को लेने में रुचि हो, आनंद मिले, इसका ध्यान खास रखते हुए इसको चॉकलेट फ्लेवर में उसको उपलब्ध किया है। एक्जेक्टली सर। और यही कारण है कि हर कोई इसको सरलता से, सहजता से, आनंद पूर्वक सेवन करे। और इसका जो कार्य मैंने बताया है, यह कार्य वही है और जिसके लिए इसको लेना बहुत बहुत जरूरी है और इसको लेना ही चाहिए। और मैं समझता हूँ हमारे हर कोई, हमारे जो टीम मेंबर्स हैं, वह अपने खुद के लिए भी और अपने कुटुंब के लिए भी उसका जरूर प्रयोग करते ही होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि उनमें से कोई भी आगे आके इसके साथ में हुए जो फायदे हैं वह अपने शब्दों में वो बताए और बाकी लोगों को प्रेरणा दे। श्वेता जी देखिए कोई आगे आते हैं क्या? ये सर, मैं आप सभी को पूछना चाहूंगी, अगर आपको जो प्रोडक्ट्स के रिलेटेड सर ने बताया, इवन सेक प्रो, तो उस रिलेटेड अगर आपको पूछना है तो आप हैंड रेज कीजिए, अदरवाइज मैं आपको अनम्यूट कर देती हूँ। शंकर वरंदेकर सर है हमारे साथ, मैं वरंदे सर को अनम्यूट कर रही हूँ। बोलिए। सर आपके स्क्रीन पे अनम्यूट के लिए ऑप्शन आ रहा है, आप अनम्यूट कर सकते हैं। सर आई थिंक कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से आपका वीडियो स्टॉप हो गया है। आप अनम्यूट हो गए हो पर आपका वीडियो स्टॉप हो गया। हेलो हेलो हेलो। हाँ सर। सर आवाज आ रही है आपकी? हेलो। हाँ सर बोलिए। मॅडम ऐकलं? सर मी आपल्याला सांगू इच्छिते की तुमची जी अपॉइंटमेंट आहे ती आज दुपारची मी सरांसोबत परमिशन घेऊन मी फिक्स करते। सर लाईव्ह आलेले आहेत। सर वरंदेकर सरांची आपल्यासोबत एक अपॉइंटमेंट आहे आज। ठीक आहे, टायमिंग? मग त्याची तुमची परमिशन घेऊन मी ती अपॉइंटमेंट फिक्स करू इच्छिते। बोलू आपण। टाइम 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 वेळ टाइम हा वेळ वेळ सांगा, तुम्ही सांगा। 12:30ला मीटिंग संपल्यावरती। चालेल। तुम्हाला जे रिपोर्ट भेटलेत का? रिपोर्ट पाठवलेले? मी श्वेता मॅमशी बोलून तुम्हाला सांगतो। रिपोर्ट पाठवलेत? रिपोर्ट पण आपण 1 वाजता हो, ठीक आहे, मी बघतो। मी त्यांनी माझ्याकडे पाठवले असतील, मी ओपन करून पाहिलेला नाहीये, मी पाहतो। आणखी आपल्याला 1 वाजता बोलायला चालेल का? जमेल का? हो हो चालेल। ठीक आहे श्वेता जी। ओके। आणि सर जी सरांनी आपल्याला सर्वांना इन्फॉर्मेशन दिली प्रोडक्ट रिलेटेड, त्याबद्दल तुम्हाला काही विचारायचं आहे का? म्हणजे आता आपलं एक आता जे तुम्हाला लास्ट टाइम पासून सांगत होतो फाईल्सवर प्रोडक्ट जे येणार आहे ते प्रोडक्ट सुद्धा आता आलेलं आहे।
इव्हन अजून सुद्धा प्रोडक्ट्स आपले जे तुम्हाला सरांनी सांगितलं आहे, इव्हन मी सुद्धा तुम्हाला सांगते की जे आपलं सेक्प्रो आहे ते विदाऊट शुगर सुद्धा खूप लवकरच आपल्या समोर येणार आहे. ते आपण डायबिटीज पेशंटला सुद्धा देऊ शकतो. हॅलो देऊ शकू. नक्कीच. हॅलो हा आवाज हा, येतोय? हा, शंकर सर. सर बोला. हा ते आता आपण सेक्स प्रो आहे ना, हा ते बूस्ट आणि शेक प्रो हे दोन्ही एकत्र दिले तर चालतं. पळेल, नुसतं चालणार नाही, पळेल, उडेल सुद्धा. हा नक्की नक्की द्या. फक्त कारण, लक्षात ठेवा की सेक प्रो देताना ती व्यक्ती डायबेटिक नसावी. आणि दुसरी गोष्ट आपल्याकडे तुळशी आहे, आपल्याकडे तुळशी ड्रॉप कुरकुरम तुळशी आपला drop. आवाज आपला फार कमी येतोय. तुळशी ड्रॉप शंकर सर आपला आवाज फार हळू येतोय. तर आपण तुळशी ड्रॉप बद्दल विचारतायत का? हा ते बूस्ट बरोबर दिलं तर किती अंतर आहे? बूस्ट इम्यून जर आपण दिलं बूस्ट इम्यून आपण जेवणाच्या अगोदर देऊ शकतो. आणि शेक प्रो द्यायचं असेल तर आपण शेक प्रो सकाळ संध्याकाळ या वेळेला देऊ शकतो. कारण शेक प्रो आपल्याला शेक प्रो साठी थोडासा दुधाचा वापर करणं गरजेचं आहे. तर शेक प्रो आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे आपण जेव्हा शेक प्रो घेतो तर घेतल्यानंतर थोडं आपल्याला पोट भरल्यासारखी आपल्याला संवेदना होते. म्हणून ते आपण सकाळ संध्याकाळ टी टाइम त्या वेळेला आपण वापरावं. आणि ती बूस्ट इम्यून जे आहे जेवणाच्या अगोदर आपण ते कॅप्सूल घ्यावी. तुळशी कुरकुरम तुळशी ड्रॉप. श्वेताजी सर काय बोलतात? सर ते तुलसी ड्रॉप बद्दल आपलं जे प्रोडक्ट आहे तुलसी ड्रॉप त्याबद्दल विचारतायत. काय त्याच्याबद्दल काय विचारतात? ते म्हणजे दुधाचं प्रमाण किती आहे पाहिजे? तुलसी ड्रॉप साठी दुधाचं प्रमाण किती असावं? तुम्ही एका वेळात पी शकाल तेवढा. 1 ड्रमभर सुद्धा चालेल. 200 लिटरचा ड्रम चालेल, 500 लिटरचा ड्रम पण चालेल. दुधाचं प्रमाण आपल्याला ते फक्त 5च थेंब घ्यायचं आहे. अगदी 15 ml 10 ml म्हणजे 2 ते 3 चमचे दूध घेतलं तरी चालेल. अर्धा कप दूध सहसा घ्यावं असं आम्ही सांगतो. पण ते दुधातूनच का? दुधातून नाही, गरम पाण्यातून सुद्धा आपण घेऊ शकतो. आपण जेवणामध्ये सुद्धा आपण भाजी आमटी मधनं सुद्धा आपण ते घेऊ शकतो. ते म्हणजे सुक्या खोकल्यासाठी सर्दीसाठी ते ड्रॉप दिलेले आहे बरोबर. जेव्हा सर्दी खोकल्यासाठी जेव्हा आपण वापरणार आहोत तर त्यावेळेला आपण जर गरम पाण्याचा किंवा हळदीयुक्त दुधाचा वापर केला तर आपल्याला डबल फायदा मिळेल. हा मग ते आपण बूस्ट इम्यून पहिली दिल्यानंतर त्या किती वेळाने द्यायचं? बूस्ट इम्यून दिल्यानंतर आपण ताबडतोब सुद्धा देऊ शकतो. आणि मी सांगितलं बूस्ट इम्यून जे आहे तर बूस्ट इम्यूनची वेळ आपण पण एवढी फ्लेक्झिबल ठेवलेली आहे की तुम्ही उपाशी पोटी द्या, जेवणाच्या आधी द्या, जेवणाच्या नंतर द्या. प्रत्येक प्रॉडक्ट बरोबर बूस्ट इम्यून जरुरी आहे का? आता याच्यात मी जे सांगितलं की बूस्ट इम्यून काय काम करतं. बूस्ट इम्यून आपली इम्युनिटी वाढवतं. आणि इम्युनिटी जितक्या प्रमाणात वाढेल ते केव्हाही चांगलंच आहे. त्याच्यामुळे तुम्ही नुसतं बूस्ट इम्यून दिला तरी चालेल, बाकीच्या प्रॉडक्टच्या सोबत दिला तरी चालेल, काही प्रश्न नाही. नाही ते म्हणजे क्लायंटचे प्रॉब्लेम काय असतात, हे पण घ्यायचं आणि हे पण घ्यायचं, त्यांच्या प्राइस जास्त होतात ना. आता हा सगळा विचार आहे ना तर प्रत्येक केस मध्ये किती आवश्यकता आहे आणि ह्या व्यतिरिक्त त्यांचं बाकीचे सुद्धा इतर त्यांच्या म्हणजे आजाराचं प्रमाण, त्यांच्या कुटुंबातली बाकीची त्यांची कंडिशन, या सगळ्या गोष्टींचा विचार करून ते आपण जेव्हा आपण त्यांना संपर्क करत आपल्याला ते जास्त प्रमाणात माहिती असतं तर त्याप्रमाणे जे योग्य जे वाटेल त्याप्रमाणे आपण तिथे जागेवर निर्णय करायचा असतो. ते तुम्ही ठरवा. आणि जर आजाराबद्दल जर तुमचा काही गोंधळ झाला तर त्याच्यासाठी मी आहे. आणि डॉक्टर आपण 1 महिना झाला
एका आजारासाठी बुस्टिमन दिलं होतं, म्हणजे तोंडाची जळजळ, पित्त आणि एक अपचन. तर तो प्रमाण काय कमी झालेला नाही. त्याच्याबरोबर दुसरं कुठलं काय द्यायचं? आता बूस्ट इम्यून हे त्या अवयवांची ताकद वाढवतं. तर त्या अवयवांची ताकद वाढून ते कार्य व्हायला जो वेळ लागतो त्याच्यामुळे तो थोडा वेळ आपण थांबणं गरजेचं आहे. बिटवीन द टाइम आपल्याला म्हणजे ते कार्य होईपर्यंत मधल्या काळात जो काही त्रास होतो तो त्रास कमी होण्याकरता आपल्याला लक्षणात्मक सिम्पटमॅटिक मेडिसिन आपल्याला घ्यावं लागतं. तर त्यासाठी म्हणून आता त्यांनी जे सांगितलं, तुम्ही जे सांगितलं ते मला ऍसिडिटी सारखं मला वाटतंय. तर ऍसिडिटी जर असेल तर त्यासाठी आपल्याला काही अँटासिडचा उपयोग करावा लागेल. थंड दूध आहे किंवा दुधी भोपळ्याचा रस आहे किंवा पुदिन्याची चटणी आहे. तर ह्या अशा प्रकारचे द्रव्य आपण त्यांना वापरायला सांगू शकतो आणि त्याच्या माध्यमातून त्यांना ताबडतोब आराम देऊ शकतो. 2 दिवसात त्यांनी पुदिन्याची चटणी जर खायला सुरुवात केली, पुदिन्याची चटणी खाताना त्याच्यामध्ये मिरचीचं प्रमाण हे अगदी चवीपुरतंच ठेवायचं, अतिशय कमी. 6 महिन्याच्या मुलाला ती खाता आली पाहिजे अशा पद्धतीने. त्या पुदिन्याची चटणी तुम्ही जर सँडविच प्रमाणे जर तिच्यात तिखट केली तर संपलं. आपल्याकडचं कुठलं औषध लागू पडेल की आपल्याकडे आपल्याकडे सध्या अजून आपल्याकडे ऍसिडिटीसाठी आपण औषध मार्केटला आणतो आहोत. आपण थोडंसं स्वच्छ बोलायला हरकत नाही की काही आपली जी स्ट्रॅटेजी आहे, आपल्याला जी पद्धत आहे औषध आणण्याची, की त्याच्या पाठीमागच्या सगळे जे किंतु परंतु आहेत, त्याच्या पाठीमागच्या ज्या वेगळ्या वेगळ्या क्वेरीज किंवा शंका आहेत तर त्या दूर झाल्याशिवाय आपण ते प्रॉडक्ट आपण लॉन्च करत नाही. त्याच्यामुळे आपण अँटासिड ह्या स्वरूपामध्ये आपण 3-4 प्रकारची औषधं आपण ट्रायलमध्ये ठेवलेली आहेत. पण त्यातले जास्तीत जास्त रिझल्ट देणारं औषध जे आहे ते आपल्याला सर्वांच्या समोर आपल्याला आणायचं आहे. पण त्याचे बाकीचे जे तांत्रिक कारणं आहेत, त्यांची पॉवर आहे, त्या औषधाची जी पॉवर आहे, त्याची जी रेंज आहे, आपल्याला वाईड रेंज मधलं औषध लागणार आहे. वेगळ्या वेगळ्या प्रकाराने होणारी ऍसिडिटी कमी झाली पाहिजे. तर अशा स्वरूपाचं जे औषध आपल्याला त्या 3-4 औषधांच्या प्रयोगातलं जे आपल्याला मिळणार आहे ते मिळाल्यानंतर आपण उपलब्ध करणार आहोत. ते लवकरच येईल. जास्तीत जास्त तुम्ही म्हणाल ना तर ते माझ्या दृष्टीने 15 दिवस 3 आठवड्यामध्ये यायला हवं. पण ते येण्यापूर्वी बोला. लकव्यावरती आलेलं नाही लकवा, पेरेलिस. त्याच्याशी काय बोलले मला ऐकू येत नाही. पेरेलिस लकवा ओपन साइड. अच्छा, लकवा, पॅरालिसिस. तर पॅरालिसिस मध्ये आपलं जे जॉईंट पेनचं जे आपलं रॉयल ऑइल आहे ते रॉयल ऑइलचा तुम्ही उपयोग करा आणि त्याच्याबरोबर आपलं जे रुमोस सिरप जे आहे, रुमोस सिरप सकाळ संध्याकाळ देण्याकरता, तर त्याचा जर तुम्ही वापर केला तर आपल्याला फायदा होईल. त्याच्या बरोबरीने मस्क्युलर डेव्हलपमेंटसाठी म्हणून स्टेक प्रो वापरलं पाहिजे. हे 3 तुम्ही त्यांना वापरायला सांगा. रुमोस सिरपची वेळ दिलेलीच आहे. स्टेक प्रो आहे तर स्टेक प्रो देताना आपण दुधाच्या ऐवजी गरम पाण्याबरोबर आपण त्यांना देऊ, जेणेकरून आपल्याला जेवणानंतर पण देता येईल आपल्याला. आणि ऑइल जे आहे त्या ऑइलनी त्यांना सकाळ संध्याकाळ मसाज करायला सांगा, शेक घ्यायला सांगा. मोठी गोष्ट म्हणजे ज्याच्यानी गॅसेस वाढतात अशा गोष्टी, बेसनाचे पदार्थ आहे, बटाटा आहे, मोड आलेली धान्य आहेत, तर ह्याच्यातून याचा वापर त्यांना कमी करायला सांगणं. थंड गोष्टी ज्याच्यातून गारठा वाढेल असं थंड पाणी आहे किंवा कोल्ड्रिंक्स आहेत, काकडीसारखी फळं आहेत, तर ह्याचा वापर कमी करणं. आंबट काही न खाणं, एवढं जर पथ्य पाळलं तर त्यांना लवकर आराम मिळेल. रोमो आणि स्टेक्स प्रो एकाच वेळी दिलं चालेल का अंतर ठेवून द्यायचं? रुमो सिरप हे आपण सकाळ संध्याकाळ उपाशी पोटी देत आहोत आणि स्टेक प्रो आपण जेवणाच्या नंतर आपण देणार, आपण दुधाऐवजी गरम पाण्याचा प्रयोग करू शकतो. काय म्हणजे थोडा म्हणते अर्धा तासाने किंवा त्याच वेळी एकाच वेळी दिलं तर चालेल का? एका वेळी का द्यायचं, वेगळ्या वेळेला देऊ ना आपण. अर्धा तास एखाद्या वेळेस अर्धा तास हा सुद्धा पूर्ण त्याची क्षमता होत नाही. जर द्यायचं जर असेल आपल्याला पाठोपाठ तर रुमो सिरपच्या नंतर किमान 1.5 तासाने आपण दिलं पाहिजे. कारण त्याचं कार्य पूर्ण व्हायला त्याला काहीतरी औषध दिलं पाहिजे की नको. होईल काय, समोरचा जी व्यक्ती, जी आजारी व्यक्ती असते ना, ते फक्त दिवस मोजतात आणि वेळ मोजते.
सर हमने इतना पैसा लगाया, इतना टाइम लगाया, इतना किया, उसके बाद भी कुछ नहीं मिला, तर असं उद्या कोणी आपल्याला म्हणता कामा नये. त्याच्यासाठी आपण नाही. देताना ते योग्य पद्धतीने दिलं तर त्याचा आपल्याला जास्तीत जास्त फायदा होईल. हा काय म्हणजे मी काय विचारतो, आपण एखाद्या पेशंटला औषध देतो, पण त्याचं हम्म. देण्याचं टायमिंग वगैरे हे कंफर्म माहित पाहिजे. नाही तर सगळेच घेत एकत्र दिलं, त्याचा फायदा नाही झाला. मग हा त्याचा सगळा जो काही गोंधळ तुमचा होणार आहे किंवा होऊ शकतो, ते सर्व आपल्या कंपनीने लक्षात घेऊनच ही 1 to 1 आणि ही जी आत्ताची आपली जी झूम मीटिंग आहे, या 2 मीटिंग त्यांनी तेवढ्या करतात. त्यांनी हे प्रयोजन ठेवलेलं आहे की आपले जे मार्केटिंगच्या लोकांना काही त्रास होतील, काही अडचणी येतील, की ज्याची उत्तरं ते देऊ शकणार नाहीत किंवा जे ठरवू शकणार नाहीत, निर्णय घेऊ शकणार नाहीत, तर त्यासाठी म्हणून आपल्या या कार्यक्रमाच्या कंपनीने विशेष आयोजन केलंय. ते सर्व संपूर्णपणे आपल्याला विनामूल्य पद्धतीने आपल्याला मार्गदर्शन केलं जातं आणि आपण लोकांनी जास्तीत जास्त फायदा घेऊन आपला स्वतःचा व्यवसाय, स्वतःचा उत्कर्ष आणि सर्वांचं आरोग्य हे वाढवावं ही कंपनीची इच्छा आहे. दुर्दैवाने ते होत नाहीये, हेही मला नमूद करावंसं वाटतं. आपले मार्केटिंगची माणसं एक तर सर्वज्ञ तरी आहेत किंवा त्यांना काय करायचं असेल तर त्यांनी त्याचा निर्णय घ्यावा. मी काही बोलू शकत नाही कारण मला वाद निर्माण करायचा नाही. मी सर्वांना मोटिवेट करण्याकरता या ठिकाणी आहे आणि वैद्यकीय मार्गदर्शन करण्यासाठी माझ्या या ठिकाणी विशेष नियुक्ती केलेली आहे. त्यामुळे मी फक्त त्या संदर्भात बोलून आपल्याला सांगतो की आपण त्याचा जास्तीत जास्त फायदा घ्यावा. ते विनामूल्य आहे आणि आपण आपली आणि आपल्या अभ्यस्थांची आपण आरोग्याची काळजी घ्यावी. बस एवढं मी म्हणू शकतो. पिताजी हसू नका. नाही, तुम्ही मला बरोबर आहे. दिसतं कारण पाहताना. एखादी औषधं देताना आपल्याला त्याची पूर्ण माहिती पाहिजे. पूर्ण माहिती तेवढ्यासाठीच पाहिल्यावरच तर आपण ती आपण झूम सर्व मीटिंग मध्ये येतो ना. मग सांगतो. तुम्हाला आणखीन जर काय माहिती असेल तुम्ही मला त्याप्रमाणे तुमचा प्रश्न विचारा. मला जेवढं माहिती आहे तेवढं संपूर्णपणे आपल्याला देईन याची नक्की खात्री बाळगा. आता तुम्ही मला मगाशी विचारलं की सेक प्रो काय, त्यांचा वेळ काय, त्याप्रमाणे मी तुम्हाला त्याचं सांगितलं की आपल्याला अर्धा तास नाही किमान 1.5 तास वेळ ठेवला पाहिजे. कारण पहिल्या औषधाचं कार्य होण्याची आपल्याला जी अपेक्षा आहे ते होण्याकरता जो वेळ लागणार आहे तो आपल्याला दिला पाहिजे. त्याशिवाय आपल्याला ते कार्य आपल्याला मिळणार नाहीये. आणि समोरचा माणूस मग नंतर आपल्याला कंप्लेंट करू शकतो की मैंने इतना टाइम लिया है, इतना पैसा लगाया है, बाद में भी मुझे कुछ नहीं हुआ. तर त्यांना तशी तक्रारीला जागा न ठेवण्याकरता म्हणून आपल्याला तो वेळ दिला पाहिजे. तो 1.5 तासाचा कमीत कमी वेळ द्यायचा आहे. तो जास्ती वेळ मिळावा म्हणून मी सरळ काय सांगितलं, उपाशी पोटी तुम्ही त्यांना सिरप द्या आणि जेवणाच्या नंतर तुम्ही त्यांना गरम पाण्याबरोबर सेक प्रो द्या. दुधाबरोबर दिलं तरी चालेल पण जेवणानंतर दूध फार कमी जण घेतात म्हणून मी गरम पाणी सांगितलं. पिताजी. येस सर, थँक्यू सो मच. आणि सर हे तुम्ही परंडेकर सर डोसेस बद्दल जे सर्व काही आहे त्याची आपण एक प्रोडक्टची सुद्धा पीपीडी बनवतो आहे. त्यात प्रॉपरली डोसेस सुद्धा आपण इन्क्लूड केलेले आहे की तुम्हाला कशा प्रकारे ते घ्यायचे आहे. तर ती पीपीडी सुद्धा खूप लवकर तुमच्यापर्यंत पोहोचेल. प्लॅनची पीपीडी सुद्धा तुमच्यापर्यंत पोहोचेल. त्याचबरोबर आपले जेवढे नवीन प्रोडक्ट आहेत त्या प्रोडक्टच्या पीपीडी मध्ये तुम्हाला प्रोडक्ट बद्दल ईच अँड एव्हरीथिंग प्रत्येक डिटेल तुम्हाला दिली जाणार आहे. ते त्याचे डोसेस सुद्धा तुमच्यापर्यंत ते पोहोचणार आहेत. आणि जर त्यात सुद्धा तुम्हाला काही प्रश्न विचारायचे असतील तर आपण आहोतच. चॅट बॉक्स मध्ये तुम्हाला कॉन्टॅक्ट नंबर दिलेला आहे. सरांची पर्सनल अपॉइंटमेंट सुद्धा मिळू शकते तुम्हाला. कंपनीतर्फे हे फ्री ऑफ कॉस्ट असेल. यासाठी कंपनी कोणते चार्जेस तुमच्याकडनं घेत नाहीये. जर मी आपल्या सर्वांना सांगू इच्छिते या अगोदरचे सुद्धा कोणतेही सेशन जर आपल्या सर्वांना मिस झालेले असतील तर तुम्ही चॅट बॉक्स मध्ये पाहू शकता. कंटिन्युअसली तुम्हाला युट्यूबची लिंक आलेली आहे, इंस्टाग्रामची लिंक आलेली आहे, फेसबुकची सुद्धा लिंक आपण तिथे नमूद केलेली आहे. तर तुम्ही तिथे आम्हाला डेली अपडेट साठी फॉलो करू शकता. जर तुम्हाला पर्सनल चर्चा करायची असेल तर तुम्ही पाहू शकता तिकडे कॉन्टॅक्ट नंबर माझा आलेला आहे, श्वेता भोसले म्हणून. माझा कॉन्टॅक्ट नंबर तुम्ही नोट डाऊन करून घ्या. 7208418113 या नंबरवर तुम्ही मला कॉन्टॅक्ट करू शकता. थँक्यू सो मच वरंदेकर सर. तुमच्या प्रश्नांमुळे खूप जणांचे प्रश्न सुटले असे आपण म्हणू शकतो. थँक्यू सो मच सर. मंजू मिश्रा मैम आपल्या सोबत आहेत. आई एम सॉरी मैम, हम अभी हिंदी में कंटिन्यू करते हैं.
मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। जो भी सर ने अभी प्रोडक्ट के रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन दी है, जो न्यू प्रोडक्ट्स है ना, बूस्ट इम्यून है, उसके रिलेटेड जो भी सर ने आपको इंफॉर्मेशन दी है, वो प्रोडक्ट के रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। आपकी स्क्रीन पे अनम्यूट के लिए ऑप्शन आ रहा है, आप अनम्यूट कर सकते हो। मंजू मिश्रा मैम। बोल। हाँ मैम, आप अनम्यूट हो, आप बात कर सकते हो। जो भी सर ने अभी आपको इन्फॉर्मेशन दी अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड, जो भी नो प्रोडक्ट है उसके रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन दी। मैम अभी जो दिन गोली लाई मैं तो हाँ। हाँ तो कभी भी खाने का है कि खाना खाने के बाद? ओके, मैं आपका ये क्वेश्चन सर के साथ एक बार ये करती हूँ। सर अभी हमने हाँ हमने कराइए। हमने रेस्पेक्ट्रो का सजेशन दिया था, बट वो बूस्ट इम्यून लेके गए हैं जो जिससे उन्हें एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगी। तो उनका ऐसा क्वेश्चन है कि ये जो दवाई है अपना बूस्ट इम्यून, वो हमें कैसे लेना है? जैसे कि मैंने आपको उस दिन बताया था, बट आप अगर सर के साथ अगर आप वो हर क्वेश्चन अगर डिस्कस करें तो आपको प्रॉपरली वो टाइप के आंसर्स भी मिल सकते हैं। सर ये मंजू जी, जो आपने मुझे बताया, आपने जो बूस्ट इम्यून कैप्सूल खरीदी है, हाँ यह बूस्ट कैप्सूल आप एक कैप्सूल दिन में 2 बार या 2 कैप्सूल दिन में 2 बार आप ले सकते हैं। आप हाँ इसको पेट ले सकते हैं, नाश्ते के बाद ले सकते हैं, खाना खाने के पहले ले सकते हैं। अगर कभी इस समय में अगर आप लेते हैं, इस समय में से कोई समय में अगर आप लेते हैं, तो उस समय लेने से आपको उस कैप्सूल से ज़्यादा फायदा और बहुत कम समय में आपको मिल जाएगा। करीब करीब 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही आपको जो फायदा होना जरूरी है, आप जो समझते हैं, वहां तक आप पहुंच सकती हैं। अगर 2 कैप्सूल अगर दिन में 2 बार लेती है तो डेफिनेटली मैं कहूँ, दावे के साथ कहूँ, सीना बजा के कहूँ कि आपको वो फायदा बहुत ही कम समय में मिलेगा। खाना खाने के पहले खाऊं कि बाद में? खाना खाने के पहले आप लेना है, या तो फिर खाली पेट लेना है, या तो नाश्ता और खाने के बीच में लेना है। अच्छा ओके सर। ठीक है, नमस्ते, ओके ओके सर। थैंक यू श्वेता जी। थैंक यू सो मच मंजू मैम। वैसे तो मेंबर्स हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं आज। साईनाथ सर भी है, साक्षी मैम है। मैम साक्षी मैम, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। अब वैसे पहले भी हर मीटिंग में आप ज्वाइन करते थे। प्रोडक्ट्स की मीटिंग में आई थिंक आपने ज्वाइन नहीं किया था, तो सर ने आपको आज प्रोडक्ट्स के रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी है, तो आपको उनमें कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हो। आपकी स्क्रीन पे अनम्यूट के लिए ऑप्शन आ रहा है, आप अनम्यूट कर सकते हो। मैम आपकी स्क्रीन पे अनम्यूट के लिए ऑप्शन आ रहा है, आप अनम्यूट कर सकते हो। आई थिंक उन्हें अनम्यूट करने में कोई इश्यूज आ रहे हैं। नो प्रॉब्लम। और समीक्षा वनंदेकर मैम हमारे साथ है, वो भी हर मीटिंग में होते थे। आज बीच में कुछ गैप आने के बाद आज वो फिर से हमारे साथ ज्वाइन हो गए। समीक्षा मैम, आपकी स्क्रीन पे अनम्यूट के लिए ऑप्शन आ रहा है, अनम्यूट कर सकते हैं। समीक्षा वरंदे।
मिस समीक्षा वाडेकर मैम, आपकी स्क्रीन पे अनम्यूट के लिए ऑप्शन आ रहा है, आप अनम्यूट कर सकते हो। आई थिंक कुछ टेक्निकल इश्यूज है कि अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं। आज का जो सेशन था, बहुत से न्यू मेंबर्स हमारे साथ ज्वाइन हुए। हमने हर एक जो हमारे प्रोडक्ट्स है, जो आज का जो टॉपिक था इम्यूनिटी पावर पे, उस पे हमारा डिस्कशन हुआ। न्यू मेंबर्स का मैंने स्वागत भी किया आज। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया कि आज के बाद जो भी मेंबर मीटिंग स्टार्ट ऑन टाइम मीटिंग ज्वाइन करेंगे, वो टाइम पे उनका कंपनी वेलकम करेगी क्लैप करके, राइट सर? तो हमने वो भी किया। नेक्स्ट मीटिंग मुझे मैसेजेस आए हैं व्हाट्सएप पे कि उन्हें प्लान की और प्रोडक्ट की मीटिंग चाहिए, कि उन्हें प्लान और प्रोडक्ट जानना है। नेक्स्ट वीक में हम प्लान और प्रोडक्ट की मीटिंग भी अरेंज करने ही वाले हैं। संडे के दिन आपने बहुत कीमती समय हमारे साथ स्पेंड किया है, इसके लिए सेकेंड प्रॉफिट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आप सभी का धन्यवाद करती है। और सर ने भी अपना बहुत कीमती समय हमारे साथ हर सैटरडे और संडे बहुत कीमती वक्त हमारे साथ गुजारते हैं। थैंक यू सो मच सर। शंकर वरंदे सर का आज पर्सनल अपॉइंटमेंट है। ये मीटिंग के बाद मैं सर का अपॉइंटमेंट, आपसे बात हो जाएगी सर, वरंदे का सर आपकी सर से बात हो जाएगी ये मीटिंग के बाद। नेक्स्ट मीटिंग की जो लिंक है, जो टॉपिक रहेगा, बहुत जल्दी आप तक पहुंच जाएगा। तब तक थैंक यू सो मच। आप हमें ऑनलाइन डेली अपडेट्स के लिए फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपके चैट बॉक्स में है। पर्सनल अपॉइंटमेंट के लिए मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर भी आपके चैट बॉक्स में दिया गया है, 7208418113। ये नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं सर की पर्सनल अपॉइंटमेंट के लिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। पिताजी, हम 1 बजे शंकर जी के लिए मिल रहे हैं। सॉरी सर, हम 1 बजे शंकर सर के लिए मिल रहे हैं 1-to-1 में। राइट सर। वरंदेकर सर हमारे साथ है, वरंदेकर सर भी हमारे साथ है। मैं उन्हें इन्फॉर्म करना चाहूंगी कि सर 1 बजे आपको पर्सनल अपॉइंटमेंट के लिए कॉल मेरी तरफ से आ जाएगी। थैंक यू सो मच सर, हैव अ नाइस डे एंड हैप्पी संडे। थैंक यू।